अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। कैफ़ हालुकुन्ना या अख़वात। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुल खैर। माशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा हफ्ता गुजारा होगा और सारा कुछ रिवाइज भी किया होगा। माशाल्लाह से ग्रुप में मैं देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत सारी सिस्टर्स एक्टिवली काम कर रही हैं, सारे सारे काम बुक्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। और आई होप जो नहीं करा वो भी कर ले। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं आज की क्लास इंशाल्लाह। हमारा बैच नंबर जो है वो आपने याद रखना है, 276 है। और मैं आपकी टीचर कौन हूँ बताएं ज़रा, नाम याद है आपको मेरा कि भूल भाल गए हैं? हफ्सा हफ्सा सुहेल। सुहेल। जी मैं आपकी क्या सुहेल। जी मैं हफ्सा सुहेल हूँ और मेरे साथ कौन होता है? सिस्टर नौरीन अकरम। तो नूरन। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप उनको भी ऑफ एंड ऑन देखते रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम लोगों ने अपना सफ़ा नंबर 3 शुरू करना है और उसका इशारा एक पढ़ेंगे। ये रिवाइज्ड लेसन प्लानर है। एक हफ्ते की वजह से थोड़ा सा जो नई क्लासेस हो सकी तो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो हम लोग अब तक क्या क्या कर चुके हैं देख लेते हैं हम, ताकि मिड क्विज का भी हमें याद आ जाए कि वो भी एक चीज़ है, वो भी होनी है। हमने 1A 1B 1C 1D और कौन कौन सी यानी कि 4 5 6 8 लेसन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं। ठीक है। और उसके अलावा हम इंशाल्लाह 3A आज करेंगे, यानी कि सफ़ा नंबर 3 इशारा एक। और फिर आपको पता है कि 3D जब हो जाएगा, सफ़ा 3 कंप्लीट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोगों की मिड क्विज की रिवीजन है। और फिर उसके बाद उससे अगले दिन इंशाल्लाह मिड क्विज है। ठीक है, रिवीजन बहुत अहम है इसके लिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ के रखेंगे अपनी जो भी मसले मसाइल हैं वो आप लोग नहीं निकाल के रखेंगे तो कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग इसको रिवाइज वगैरह करना शुरू कर दें, जो भी क्वेश्चंस हैं एक साइड पे लिखते रहें। और माइक्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 3 माइक्स इस वक्त ऑन है, उसमें से शोर आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ उनको थ्रू आउट द लेक्चर जो है ऑफ रखें। ठीक है, ताकि क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक हो गया, वरना वो होता ही है कि फिर रिकॉर्डिंग के अंदर भी शोर आ रहा होता है। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, बड़े हो गए हैं माशाल्लाह आप लोग, क्लास 2 में चले गए हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। एक दफ़ा QC2 के मकासद जो है वो हम हमेशा रिवाइज करते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और याद भी रहे हमने करना क्या है। ठीक है, हमारे इस कोर्स के मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इंशाल्लाह हमने कुरान मजीद के यानी कि मुसहफ के पहले 5 सफ़हात को पढ़ लेना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जान लेना है, तो यानी कि 7 आउट ऑफ 9 वर्ड्स जो हैं इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हमें आ जाएंगे। ठीक है। और हम लोगों ने अपने, क्योंकि सूरह बकरा से स्टार्ट करें हैं तो सूरह बकरा में वोकैबुलरी जो है वो ज़्यादा आसान है, तो हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे। ठीक हो गया। फिर इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए हमने क्या करना था, अल्फाज के मानी सीखने थे, जैसे हमने पहले किया था। इंशाल्लाह वाला जो हमने किया था वो हमेशा इसलिए एग्जांपल देते हैं क्योंकि इनके मानी याद आ जाते हैं, वरना वो गड़बड़ हो जाती है, इन्ना अन्ना वगैरह। ठीक है, तो हमने देखा कि इशारों और फ़िक्रों की मदद से हम इंशाल्लाह आसानी से याद कर लेंगे। फिर कुरान को ज़िंदगी में लेके आना है मकसद। ठीक है, असल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है ना, हम अपनी ज़िंदगी जो है कुरान को समझ के उसके मुताबिक इंशाल्लाह गुजारें। ठीक हो गया। फिर कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को सीखना है। ठीक है, यानी कि ये कितने हैं, 9,000 जो आते हैं। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है, उनका नाम कमज़ोर है लेकिन है कमज़ोर नहीं। ठीक है ना।
फिर उसके बाद अरबी बोलचाल, ये भी इंशाल्लाह हमने करने हम ने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया है कि किस तरह कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा डायलॉग्स हैं, तो ये समझने में आसानी फिर इंशाल्लाह हमें होगी उससे। ठीक है। तो हमने ये 5 सफ़ात पहले लिए, किस तरह लिए, हमने अपना राइट हैंड ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमने उसको खोलने की प्रैक्टिस की और खोलना सीख लिया। फिर उसके बाद पहला सफ़ा जो था वो क्या था, हिदायत के बारे में था। हिदायत की दुआ थी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि किस टाइप के 3 ग्रोह होते हैं इंसानों के। ठीक है, कौन कौन से, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। हम लोगों ने मुत्तकीन के बारे में पढ़ लिया, उनकी सिफात पढ़ ली, फिर काफिरीन के बारे में पढ़ा। और अब हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़े हैं, जो तकरीबन हमारी अराउंड अबाउट 12 से 14 आयात हैं। ठीक है। तो मुनाफिकीन की टाइप्स पढ़े थे, उनके अंदर क्या खसलतें हैं या उनकी क्या जो सिफात हैं वो पढ़े थे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे दावत कुरान, फिर कुरान का चैलेंज वगैरह देखेंगे, और एंड पे हम देखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा QC 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसका कर लेना है। सफ़ा नंबर 1, इस पे क्या क्या था, सूरह फातिहा और सूरह बकरा की पहली इब्तदाई 5 आयत थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2 पेज हो गया था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब हम थर्ड कर रहे हैं, यानी कि ये वाली जो मिडिल फिंगर होती है उस पे पहुंच गए। ठीक हो गया। तो इसको क्विकली दोहरा लेते हैं, क्या क्या थी। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, इजी इनफ। फिर काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, क्यों, क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं, और क्या हैं, दो रुख हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया हमारा। इसके शॉर्ट इशारे देख लेते हैं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुख है। ठीक हो गया। आज जो हमने करना है थर्ड पेज जो है, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। आग की मिसाल। ठीक है, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। क्या है ये, आग की मिसाल, अपने पास माइक म्यूट करके दोहराइए। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ठीक है, तो इसके शॉर्ट इशारे क्या बन गए, आग बारिश दावत चैलेंज, आग बारिश दावत चैलेंज। तो इसको हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ याद करते रहेंगे। फ़ायदा ये होगा कि हमें मजमून का पता चलता जाएगा, और हम लोगों ने अगर याद करना है तो वो भी आसानी से हमें याद भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर हमने अपने जहन में वैसे मज़ामीन लेके आना है तो वो भी बआसानी हमें याद आ जाएंगे। ठीक है। तो बल्कि तजवीद के अंदर एक चैप्टर हम लोग पढ़ते होते हैं वक्फ का, तो उसके अंदर इंशाल्लाह जो तजवीद वाली मेरी सिस्टर्स हैं उन लोगों को समझ आ रही होगी कि वक्फ करते हुए ये वाले इशारे कितने काम आएंगे ना। हम उसके अंदर करते होते हैं, तर्जुमे के लिहाज से हमें वक्फ करना होता है, कहाँ पे बात कंप्लीट हो रही है, एक बात कंप्लीट हो रही है, कहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह इससे उन लोगों को बहुत सारी आसानी होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों ने भी अगर तजवीद सीखनी है तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तारुफ था। अब हम पढ़ते हैं आज का लेसन। तो पहला इशारा हमारा आज का क्या है, आग की मिसाल। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार एग्जाम्पल्स के ज़रिए इंसान को समझाया हुआ है, और बहुत ही अगर उन एग्जाम्पल्स के बारे में सोचा जाए, अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की मेटाफर्स यूज़ किए हैं, इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है। वो हमारी जैसे इंसान की अक्ल काम करती है ना, फिर उसको ज़रा समझ भी आ जाती है। जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ समझानी हो, अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ करें, मिसालों के साथ करें, तो ज़्यादा अच्छी समझ आती है ना। तो ये अल्लाह ताला ने किस तरह से समझाया हुआ है इसको देखते हैं। पिछली आयत से ताल्लुक भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चले क्या बात हो रही थी। पहले क्या बात हो रही थी, मुनाफिकीन का टॉपिक चल रहा है ना। तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने हिदायत के बदले क्या खरीद ली थी, गुमराही खरीद ली थी। ठीक है। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे उनकी और सिफात बयान की जा रही है। अल्लाह ताला आग की मिसाल से उनकी बता रहे हैं कि क्या किस तरह का उनका बिहेवियर है। ठीक है, तो आए इसको देख लेते हैं। आज की आयत में जो न्यू वर्ड्स हमने सीखने हैं, पहली आयत में, पहली लाइन में एक्चुअली, उसमें कितने हैं, 2 हैं। और वो भी इंशाल्लाह हम रिलेट करते जाएंगे। ये थोड़ा सा मे बी नया हो, लेकिन माशाल्लाह ये तो हमें आता है। ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे इंशाल्लाह इसको उर्दू से रिलेट कर लेंगे बहुत सारी चीज़ों को। वैसे तो ये इन्होंने कहा हुआ है कि न्यू है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिलेट करके इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी ये जो लाइन है इसमें भी 5 न्यू वर्ड्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी हम रिलेट करके समझ लेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा और शरह देख लेते हैं, इसकी तिलावत भी कर लेते हैं पहली वाली आयत की। आज हमारे सबक की दो आयत है, ठीक है, 18 और 17 और 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون। जी। तो इसका तर्जुमा साथ साथ देख लेते हैं। उनकी मिसाल, मसलुहुम उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द का माहौल या उसका इर्द गिर्द, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें में अंधेरों में, और कि वो नहीं देखते, ठीक है। इसको भी हम समझ भी लेते हैं। मसलुहुम, अब ये किस तरह का आप लोगों को लग रहा है? हमने इस तरह की कौन से टेबल्स पढ़े थे QC1 में? जी बताएं। हुआ हम। नहीं 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 नहीं, ये देखे ना, दो है। रब्बू हु वाला नहीं था ये, हुआ हम तो नहीं है, ये तो अटैच जमाइर नहीं आ गए, ठीक है ना। इसम के साथ अटैच जमाइर जो आए यस थे, मैम, अटैच है ना, मायर। रब्बुहु रब्बुहुम वगैरह, या रब्बी हिम वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हुम वाला ही आ रहा है, ठीक है। दोनों तरह से हो सकता है, तो ये वो उसी तरह इसका पूरा टेबल भी बन सकता है, ठीक है। तो मसलुहुम यानी उनकी मिसाल, किन की मिसाल? जो मुनाफिकीन की पीछे से बात चल रही थी, ठीक है। उनकी मिसाल कैसी है? कमसली। अब ये क कौन से वाला है? हमने कहाँ पढ़ा था QC1 में? कमा सल्लैता, याद है ना? हरफ जर। जैसा कि, हाँ, तो ये तशबीह वाला काफ है, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसके कितने टुकड़े हो गए? 1+1 हो गए, जैसे आप लोग इसके साथ लिख लिया भी करें, ठीक है। कमासलिल्लज़ी, उस शख्स की तरह है जिसने, ठीक है। अल्लाजी जो है वो कनेक्टिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी आगे भी पढ़ेंगे। तो किस तरह की उनकी मिसाल है? जिसने जलाई आग। अब इस तवकादा जो है ना, इसको आप स्टोव से याद रख लें, ठीक है। किससे याद रख लेना? चूल्हे से, उसको याद रख लें, ठीक है। इसको याद अच्छी तरह कर लें। ये इतना नया थोड़ा सा वर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह आप स्टोव से याद रखें, चूल्हे से याद रखें, आपको याद रहेगा, ठीक है। नार से याद रह जाएगा ना, नार आग होती है। तो जिसने जलाई आग, ठीक है। और इसके बाद आप ये भी इस तरह से भी याद रख लेते हैं, वाक़िना अज़ाबन नार, ये नार की मीनिंग आप याद रख सकते हैं, जैसे QC1 में हमने पढ़ा था ना, और बचा हमें आग से, ठीक है। तो यहाँ पे नार को नारन आ गया, इस फॉर्म में आ गया है, यहाँ पे अल के साथ आया हुआ है, तो इसको आप इंशाल्लाह इस तरह याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? फलम्मा अदाअत। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जैसे आप मुझे बताएं, ये आपको कौन सा, अगर फर्ज करें टेबल नहीं भी पता, लेकिन ये अत्फ वाली जो साउंड आ रही है, ये कौन सा होता है? मुजक्कर होता है, मुन्नस होता है? मुअन्नस। हाँ, जैसे मुअन्नस। फाअलत था ना, फाअलत, ठीक है। यानी कि, या दराबत था, या जैसे हम कोई भी हमारा मुन्नस वाली ता जो आ जाती है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लें, फाअलत को एक एग्जांपल रेफरेंस बना लें, या फतहत, कुछ भी आप कोई सा भी याद रख सकते हैं। तो इसी तरह अदाअत, अब यहाँ मुन्नस क्यों यूज हो रही है? क्यों आ रहा है आपके ख्याल से? किसकी तरफ पॉइंट हो रही है? आग आग। की आग। तरफ। आग आग की मानस। तरफ, तो हमें क्या नार पता चला? मुअन्नस है। आग हमने, हाँ, QC1 में हमने पढ़ा था ना, हम्म, नार जो है वो मुन्नस है। तो इसी तरह हमें अब नार याद मानस। भी इंशाल्लाह रह जाएगा। यहाँ से हमें समझ आ रही है कि बात क्या हो रही है, कि बस जब, फिर जब जलाई आग,
ठीक है, या आग ने एक्चुअली रोशन जब कर दिया, उसने रोशन कर दिया, किसने, यानी कि आग ने रोशन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे उर्दू में जैसे ज़िया, जऊ वगैरह ये यूज़ होते हैं ना, वर्ड नाम रखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है रोशनी, या इससे याद रख लें आप। ठीक है, तो अदाअत भी उससे आपको इंशाल्लाह याद रह जाएगा। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो है ना, अब आपने इसको इकट्ठा एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये कितने वर्ड्स हैं, मा हौलाहू। ठीक है, माँ जो। ठीक है। अब ये बीच में आ रहा है, ये हमने पढ़ा था माँ की जो टाइप्स वगैरह थी, तो इसका क्या, इसका जो मीनिंग है, ये कनेक्टिंग इस वक्त काम कर रहा है, तो जो उसके इर्द गिर्द था। हौलाहू के कितने टुकड़े होंगे, दो। हौलाहू दो। दो। ठीक है, ये दो। हु किसकी तरफ जा रहा है आपके ख्याल से, जो उसके इर्द गिर्द था, किसके इर्द गिर्द, जिसने आग जलाई। नहीं आग। नहीं, आग, माहौल के। आग की तरह, हाँ जी बिल्कुल आग ठीक। के नाम जी, था। हु, हु का मतलब है जो हजरत उसके इर्द बाजी, गिर्द था, आग। आग की तरफ आग नहीं आ के रहा इर्द जी। गिर्द होता तो अगर आग की आग तरफ नहीं है होती तो ये ये तो जी। मुअन्नस होती। जी, ये मासालू हम। अवलहा ठीक होती। है, यहाँ पे जो अल्लाह जी आ रहा है ना, उस शख्स की तरह जिसने जलाई आग। ठीक है, तो ये हु सी की बात हो रही है, कि जो उस शख्स के इर्द गिर्द था। ठीक है, ये सबको समझ आ गई है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल आग की तरफ होता तो आग तो मोनस मोनस है, तो फिर उसके लिए हा आता ना, तो ये हा नहीं है। ठीक है, ये उस शख्स की बात हो रही है, जो माहौल जो होता है वो किसी शख्स के इर्द गिर्द होता है ना, तो ये आप इस तरह से याद रख लीजिए। ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द, उर्दू में जैसे अब आप इसको अगर देखें, माहौल से याद रख लें, हौल से याद रख लें, अरबी में हौल जो होता है, माहौल भी उसी से निकला है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह, जो भी उसके इर्द गिर्द था। अच्छा जी, आगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक है, फेल। जहाबा का मतलब होता है वो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन देखें क्या मतलब आ रहा है, जहाब अल्लाहु, यानी कि इसके अंदर फाइल क्या है, या करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है ना, यानी कि अल्लाह गया, ऐसा ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाबा के फेल के साथ, जैसे हमने कुछ कुछ पढ़ा था, कुछ prepositions आ जाती हैं, फेलों ने अपनी फेवरेट prepositions रखी होती हैं। ठीक है, जहाबा के साथ जब बी आ जाता है ना, बी की preposition या हरफ जर, जो हमने QC1 में पढ़े थे, तो उसका मानी हो जाता है कि वो गया और साथ कुछ लेके गया, जो बी के साथ चीज़ आ रही होगी ना, वो ले गया। तो यहाँ पे क्या अल्लाह ताला ले गया, उनकी रोशनी ले गया या छीन ली, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी। ठीक है, ये उन वही वाले उन है। ठीक है, मुनाफिकीन। तो यहाँ पे सबको समझ आ गई, ज़हाब अल्लाहु, तो ले गया अल्लाह या छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी। ठीक है, ये आपने याद रखने के बी के साथ आ रहा है ना, छोटा सा नोट अपने पास लिख लें ताकि फिर याद रहे। जी सिस्टर आतिका। टीचर, ये जो अल्लाह के बाद बी आ रहा है वो आप कह रही हैं? जी, बताएं मुझे इसके कितने टुकड़े हैं, इस वर्ड के, एक, दो, तीन। कौन कौन से। बी मैम, दो हम्म। होंगे ना। बिनूरी। हम्म। बी। और हिम अलग। नूर। तीन टुकड़े हैं सिस्टर। हिम। सिस्टर आतिका ठीक प्रेम बोल रही हैं। है। ठीक है, बी, देखें बी, नूरी और हिम। ठीक है, उनकी रोशनी। ठीक है, यानी कि जो चीज अल्लाह ताला ले गया, वो किस चीज के साथ आ रही है, वो बी की prepositions के साथ आ रही है। ठीक है, ये समझ आ गया अब सबको। ओके, आ गई होगी। आ आपकी गई है। खामोशी, हाँ समझ लिया मैंने। ठीक है। जी अच्छा, बाजी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंशाल्लाह आप लोग नोट करना शुरू करेंगे ना, जैसे हमने एक एक और चीज़ भी पढ़ी थी, कौला के साथ जो है किस चीज़ की प्रपोजिशन आती है, नोट किया था आपने। लाम लहू। हाँ, काला ली की लहू। प्रपोजिशन आती है, वेरी गुड। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों ने अभी परेशान नहीं होना, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कुरान समझने के लिए ऐसी चीज़ें नोट करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जब हम बार बार पढ़ेंगे, हमें और मज़ीद नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो जो आपको इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स मिले ना, उनको लिख लिया करें, फिर जब आप इंशाल्लाह QC3 4 करने के बाद QC1 की QC2 की बुक पे आएंगे ना, तो आप कहेंगे ओ अच्छा, ये तो ये था, ये वाली बात थी। तो बड़ा अच्छा क्लिक होता है, जहन में आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या बात हो रही है, वतरकहुम। अब उर्दू में हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तर्क करना करते हैं ना, कहते हैं ना उर्दू में, तर्क करना, छोड़ देना, तो उसी से हम इसको याद कर सकते हैं। और इसके कितने टुकड़े बन गए, व
तारा का हुम, यानी ये तारा का जो है ये फेल है। ठीक है, तो कितने टुकड़े बन गए, 1 + 1 +, और ये थ्री। वाव तो आपको पता है ना इकट्ठा लिखा हुआ ऐसे ही आता है, जैसे उस वर्ड का हिस्सा नहीं है ये वाव और वाला है। ठीक है, तो वह तारा का आपने नहीं बनाना, बल्कि वह तारा का हुम, और छोड़ दिया उन्हें। ठीक है, छोड़ दिया उन्हें, यानी कि जैसे शब की जुल्मतें, तर्क करना वगैरह वगैरह, ये उर्दू से आप अच्छी तरह से इसको हम अक्सर यूज भी करते होते हैं ये वर्ड। तो ठीक है, फी जुलुमातिन, ठीक है, अंधेरों में, जैसे जुल्म और अंधेरा उससे रिलेट कर लें तो जुलुमात आपको कोई नया वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, जुल्म अंधेरा ये तो हम उर्दू में भी बहुत यूज करते हैं ना, तो ये इसीलिए लिखा हुआ है एक शब की जुल्मतें। ठीक है। एक हदीस भी है कि जुल्म जो है वो अंधेरों की शक्ल में होगा क़यामत के हम्म, दिन, तो उससे भी याद हो सकता है। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, ला युबसिरून, ये क्या है, अब ये जो फेल है ना इसको आप मार्क कर लें इंशाल्लाह, ये हम इस टाइप के फेल जो है QC3 में पढ़ लेंगे, QC3 में पढ़ लेंगे। फिर हम इंशाल्लाह जब हमें पता चल जाएगा इस टाइप के टेबल्स हैं, तो हम QC2 की बुक में निकाल के उसमें से हम रिलेट कर लेंगे, ओ अच्छा ये तो इस तरह का टेबल था। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पे आप लिख सकते हैं QC3 4 कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यानी कि ये याद रख लें खाली। ठीक है, ला युबसिरून, तो ये मुदारे की नफी किससे हो रही है, ला से हो रही है ना, कि वो नहीं देखते। अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिटरली देखने वाली बात नहीं हो रही, बल्कि बसीरत जो होती है हमारी, वो वाली बात हो रही है। ठीक है, बसारत बसीरत वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं इसकी शरह। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो मुनाफिकीन है ना, अब पहले तो आप अपने जहन में ले आए कि ये कब का सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पे मदीना का जो इब्तदाई दौर था मुसलमानों का। ठीक है, और वहाँ पे आपको पता है ना, पहले एक तो मुशरिकीन तो थे ही, फिर उसके बाद जो है यहूदी भी थे, फिर एक नया ग्रोह जो पैदा हो गया था, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझे थे, पिछली वाली आयत जहन में लेके आए, वो समझ रहे थे कि हम तो धोखा दे रहे हैं, बल्कि क्यों ऐसा कर रहे थे, अपनी मफाद परस्ती की वजह से। तो अब यहाँ पे इस तरह आप समझ लें कि यहाँ पे ना, एक सेकंड ये किधर गया, कि जो आग वाली बात है ना, रोशनी की, यानी इसको इस तरह इमेजिन कर लें कि शिर्क और जो जुल्म था उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोशनी की तरह आए। ठीक है, और जो अच्छे लोग थे ना, जिनकी जो जिनकी बसीरत और बसारत सब कुछ था, समझने वाले थे, उन्होंने तो फौरन पहचान लिया हक और बातिल को। जैसे ही रोशनी हुई तो उनको पता चल गया कि अच्छा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, वो ईमान भी ले आए। जो मुनाफिकीन थे ना, उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया, उनको नज़र आ गया कि ये सही है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की खातिर जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ज़्यादा प्रेफर किया, यानी कि उन्होंने दानिस्ता तौर के ऊपर क्या चीज़ चूज़ कर ली, गुमराही को चूज़ कर लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको अपनी ख्वाहिशात ज़्यादा अजीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली। ठीक है, यानी अब जैसे इंसान चाहता है ना, अल्लाह ताला ज़बरदस्ती तो किसी पे नहीं कहते, तो जैसे इंसान का दिल कर रहा होता है वो अल्लाह ताला फिर उसको उसी के अंदर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों का क्या था, उन लोगों ने जो हक था उसको देख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ही उन्हें ढील दे दी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या उनसे छीन लिया, अक्ल को। ठीक है, यानी कि दिल की जो बसीरत थी ना, दिल के अंधे हो गए हो, तो अल्लाह ताला ने उनको अंधेरों में भटकता छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको इस तरह से इंशाल्लाह हम याद कर सकते हैं। अच्छा, ये अब इसकी मिसाल के ये थोड़ा सा इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने तसव्वुर और एहसास करना है। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इमेजिन कर ले, थोड़ी सी इमेजिनेशन को काम में लेके हैं कि रात का वक्त है और हर तरफ अंधेरा है, और किस तरह से कोई अगर हमें रोशनी नज़र आ जाए तो सारा जो माहौल है वो कैसे रोशन हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हम उसकी तरफ दौड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह उनकी मिसाल को आप समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्लिम का मतलब क्या है कि आप लोगों को इसके अंदर से सारा तर्जुमा और वर्ड्स और सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो इस पे आप गौर कर लें। समझ आ गया सब कुछ।
यस मैम आ रहे ठीक है, बाकी आप इसकी मजीद तफसीर वगैरह भी ज़रूर साथ पढ़ा करें। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आयत देख लेते हैं, छोटी सी है वो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। बहरे हैं, गूंगे हैं। ठीक है। बहरे हैं सुमुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि सुमुन जो होता है सीन से सुनना होता है, तो सौद से और सीन को रिलेट कर लें याद रखने के लिए, जो सुन नहीं सकता। ठीक है। बुकमुन जो बोल नहीं सकता। बा से बुकमुन है तो ये बोल जो है इससे याद रख लें कि जो बोल नहीं सकता, तो उर्दू से थोड़ा थोड़ा सा रिलेट कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह वर्ड मीनिंग्स याद करने में आसानी होगी। ठीक हो गया। तो क्या बात हो रही है, बहरे हैं, गूंगे हैं, और उम्मी तो आपको पता है ना अंधे को कहते हैं, तो उससे आमा, उम्मी, ये वर्ड जो है अंधों के लिए यूज होता है। ठीक हो क्या। अब फाहुम, फाहुम के कितने टुकड़े हैं, ये तो अब आप लोगों दो। को, हाँ ये तो आप लोगों को बड़ा आसान सा सवाल लग रहा होगा। ठीक है, बस वो नहीं लौटेंगे। ठीक है। जैसे राजिऊन, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, वर्ड फेल पढ़ा था ना, राजा, यस मैम। यर्जिऊ है ना, पढ़ा था ना। तो ये यर्जिऊन कहाँ पे आ रहा है टेबल में, अगर मैं कहूँ राजा यर्जिऊ, तो मुजारे फिर है मैम। मुजारे यर्जिऊना है ना, तो ये यहाँ पे आ रहा है मुजारे। यर्जिऊना। ठीक है, वो नहीं लौटेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से याद रख सकते हैं व इन्ना इलैहि राजिऊन, के जो हम सब ने कहाँ जाना है, लौटना है। ठीक है। रुजू करना, इससे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लिटरली वाली बात नहीं हो रही कि अब वो हम देख लेंगे वो बहरे भी हो गए हैं, गूंगे भी हो गए हैं, अंधे भी हो गए हैं, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो उनकी वो सलाहियत थी ना, बसीरत और बसारत वाली बात, वो वाली लेके आ जाए जहन में, कि वो हक को नहीं सुनते, हक को बोलते नहीं है, हक को देखते नहीं है, इवन उनके सामने भी आ जाए फिर भी वो नहीं सुनते, नहीं बोलते हक, और ना ही हक को देख सकते हैं। ठीक है, दिल के अंधे हो गए हैं, ये पक्के मुनाफिकीन हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला इनके बारे में क्या कह रहे हैं, ये वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है इनकी। ठीक है, ये नहीं लौटेंगे। ठीक है, इतने पक्के वो मुनाफिक हो चुके हैं कि जैसे पहले हमने पढ़ा था काफिरों के दिल पे मोहर थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये वापस नहीं लौटने वाले। ठीक है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को इससे बचा के रखे। अब हमने ये नहीं सोचना कि ये पुराने ज़माने की बात है, हम पे अप्लाई नहीं हो रही, हमें इसके अंदर अपने आप को देखना, अपना मुहासबा करना है। ठीक है। तो मुझे बताइए ये तर्जुमे कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करें। जी एक मिनट। जी सिस्टर सहला पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं नहीं, मसलुहुम आपने सिर्फ उनकी तर्जुमा पढ़ना है, ठीक है, तर्जुमा पढ़ लीजिए। अच्छा, उनकी मिसाल का ऐसे है जैसे जिसने आग जलाई, बस जब रोशन हो गया उसके इर्द गिर्द, ले गया अल्लाह उनकी रोशनी हम्म। और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, वो नहीं देख सकते। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गई है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसबाग दुआ प्लान वगैरह देख लेते हैं इसका। तो इसके इसबाग क्या थे, आग और उससे निकलने वाली रोशनी, इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी थी। फिर मुनाफिकीन ने क्या किया था, इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने उसे क्या नहीं किया था, कबूल नहीं किया। ठीक है। हम लोगों को तो आजकल ये बैरियर आ जाता है ना, हमें अरबी नहीं आती। ठीक है। तो लेकिन उन लोगों को अरबी की बहुत अच्छी समझ थी। ठीक है। और क्या था, और उन लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन फिर भी जब उन्हें पता भी चल गया कि ये इस्लाम है, ये इतना रोशन, उस तरह मिसाल देख लें, लेकिन उन्होंने दुनिया की खातिर उसको छोड़ दिया था। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया था, अल्लाह ताला ने भी फिर उनकी रोशनी जो है उसको छीन लिया था।
अब क्या कहा जा रहा है, गूंगे बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं लौटेगा। ये आपने याद रखना है कि ये पहले टाइप के मुनाफिक हैं, ठीक है। ये कभी इनका कोई वापसी का, रिटर्न का कोई वो नहीं है, ठीक है, वे नहीं है। अल्लाह ताला ने कह दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, दुआ हम देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना वर्ज़ुक़ना इत्तबाअह। ठीक है, ए अल्लाह हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ये हम इसको कोशिश करते हैं, याद कर लें, अपने घर में लिख के लगा लें, ताकि जब नज़र पड़े तो हमें याद हो जाए इंशाल्लाह। और दूसरी क्या है, वो अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। ठीक है, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ठीक है, तो ये हम इसमें से अपने लिए दुआएं निकाल सकते हैं। और प्लान जो है इंशाल्लाह क्या करना है, हमें हमेशा अपने कान, जबान और आंखों को हक बात सुनने, बोलने और देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा प्लान है, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं, क्या क्या है। अस्मा कौन से आ रहे हैं, देखें, मसलुहुम जो है ये इसम आ गया, ठीक है। और कौन कौन से हैं, अस्मा, ये भी इसम आ गया। इंशाल्लाह ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी इसम ही होता है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ लिया हुआ है, अल्लाजी अल्लाह जीना। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स भी और बाद में देखेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। मसलुन की क्या जमा है, अमसालुन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बिनूरिहिम, ये देखिए नूर से क्या बन रहा है, अनवारुन। ठीक है, ये वाहे जमा एक पेज पे आप लोग लिख लिया करें। अच्छा, जुलुमात, इसकी क्या होगी वाहिद जी, क्या लग रही है, जुल्मातुन। जुलमातुन। जुल्मतुन। जुलमातुन, ये कौन सी वाली जमा है, जमा क्या कहते होते हैं। मुकस्सर। हाँ, नहीं नहीं, मुकस्सर। ये मुकस्सर तो नहीं है, ये तो नहीं जमा नहीं नहीं, सालिम सॉरी, नहीं है, सालम है। ठीक है। सालिम। ये देखिए सालिम। ना, वाव बस नून या नून और अलिफ ता वाली, ये जमा सालिम होती है, बस ये मोनस है, ठीक है। तो और ये वाली कौन सी जमा है, चले सिस्टर साला, आपने गलत बताया था, आप बताएं कौन सी है ये वाली जमा। ये ये मुकस्सर है। ये मुकस्सर है, ठीक है, हाँ। इसको हम टूटी फूटी जमा कहते हैं। सालिम के अंदर जो है पूरा का पूरा वर्ड आ जाता होता है ना। तो आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, अफ़ाल कौन कौन से हैं, जहाबा। अच्छा, इसके साथ आपने एक छोटा सा नोट भी बना लेना है। दूसरा, ये कौन से पैटर्न से है, आपने इसको कमज़ोर नहीं कहना, ठीक है। ये कौन सा है, फतहा के पैटर्न से है, जहाबा, ठीक है। जहाबा यजहबु इजहब, जाहिबुन डैश, जहाबुन, ठीक है। तो इसके मस्तर और भी होते हैं, अगर आपकी बुक में यही लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ एक को याद कर ले, ठीक है। अच्छा, वो गया, इसका क्या मतलब है, वो गया। अब यहाँ पे इसका ये जो है ना, इसम मफऊल ये नहीं है, क्योंकि वो गया, उसने किसी की उसको सपोर्ट नहीं चाहिए थी, वो खुद ही गया था, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको जो जो आपको इस तरह के आए ना, जिसके ऊपर मफूल ना लिखे हो, इसम मफऊल, तो उसको आप हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले जो टेबल्स आज पढ़े हैं ना, इसको आपने आज ही पूरे पूरे टेबल्स बना के ग्रुप में शेयर करना है। ये आप लोगों का हर लेसन के बाद ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। सारे टेबल इस तरह आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। आप लोगों में से कोई लिख के चेक करवा रहे हैं टेबल सारे सारे जो इस तरह से आ रहे हैं, कि सिर्फ वर्कबुक वाले करते हैं, जो कर रहा है वो हाँ है। जी, जो पिछला होमवर्क आपने दिया था वो किया था, उसमें वो अच्छा, बनाया आप था। लोगों ने ना, सिस्टर साहला, आप स्पेशली आप सुन ले, माशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा होता है। तो आपने जो है ना सबको मोटिवेट करना है, आपने पूरे पूरे टेबल्स इनके बनाने हैं, ठीक है। और सिर्फ सिस्टर साहला ने नहीं बनाने, वो अच्छा। साबिकून अल अव्वलून कौन होगा देखते हैं। हर लेसन के बाद अगर आपने पहले नहीं बनाए हुए ना, आज से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। हर लेसन एंड पे जितने टेबल आ रहे हैं पूरे पूरे इनको बनाएं, ठीक है। साथ बाब लिखें, उनके हरूफे मादा लिखें, अच्छी तरह से उसको याद कर ले, उसके मस्तर को, ठीक है। और उसका मानी भी याद रखना है, कौन सा वाला, माजी का याद कर ले, पूरा याद रहेगा, ठीक है। वो गया, ठीक हो गया। मैं तो बता ये रही हूँ। आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह तारा का देख लेते हैं, ये नसरा के पैटर्न पे इसके क्या रूट लेटर है, ता, रॉ और काफ। कैसे देखते हैं रूट लेटर, बताएं, माजी के फर्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, ऐसा ही करते हैं। पहला, पहला हम्म, माजी का पहला हाँ सी। शाबाश।
तारका यत्रुकु उतरुक, तारिकुन मतरूकुन और तर्कुन, उसने छोड़ा। ठीक है, उसने तर्क किया, उसने छोड़ा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह देख लेना। अच्छा जी, आगे कौन सा आ रहा है? अच्छा, रौजा। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, रौजा। इसके क्या रूट लेते हैं ना, रॉ जीम और आइन, ये सारे कौन से अफाल हैं? सेहतमंद है। जी सिस्टर सना। सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैम ये पूछना था कि जो इमलिकू एक उसमें जो आपकी वो लास्ट बाद में होमवर्क में था, देखेंगे, ठीक है, तो उसका। वो अच्छा बाद में ठीक है, देखते हैं। ओके। मैंने एंड में रखी हुई है स्लाइड, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, आखिरी 10-15 मिनट उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह जो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग नोट डाउन, आई होप आपने किए हैं, वो एंड में हम देख लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, रजा यरजिउ, अब यहाँ से आपको जीम के ऊपर जो कसरा आगे उससे याद रहना चाहिए कि दरबा यदरिबु जैसा है। ठीक है, रजा यरजिउ, इरजी, राजिउन, मरजूउन और रुजूउन और रजउन, ये इसके दो मस्तर हैं, ये भी याद कर लेना है। वो लौट नहीं, हाँ कुछ इस तरह का मीनिंग होगा, क्या है, वो वापस लौटा, उसने रुजू किया, उसने रुजू किया, शायद ये होगा। ठीक है, तो इसको बुक से एक दफा देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उतनी देर किसी का सवाल है तो पूछ लें, असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस इंशाल्लाह एंड में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर। मैंने ये पूछना था कि हमारे जो वर्ड अभी आपने दिखाए थे ना, उनके साथ जो 37, 36, 43 ये जो लिखा होता है, ये क्या, ये किस चीज़ के नंबर होते हैं? ये लिखने हैं? जी, नहीं ये नहीं याद करना है आपने, ये कुरान में एक वर्ड की या उसके डेरिवेटिव्स फेल के कितनी दफ़ा आए हैं, ये उसकी अक्रेंसेस होती हैं। ठीक है, कितनी दफ़ा अच्छा कुरान में अच्छा ये अच्छा। वर्ड आ गया है, या उससे मिलता जुलता उसके टेबल से निकला हुआ, उससे किस तरह से बना हुआ, तो ये उसकी अक्रेंसेस लिखी होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी सही मोटिवेशन के लिए कि ये देखें कुरान में सही कितनी टाइम्स आया है। ठीक है, सही। तो ये सिर्फ इसलिए होता है, ये याद नहीं करना। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फेल पढ़ना है, और देखते हैं कौन सा है ये। ठीक है, अमारा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या आप लोगों को लग रहा है, ये किस टाइप का फेल है, क्या चीज़ इसमें स्पेशल आ रही है? हमजा हमजा कमजोर। आ रहा है। नहीं, हमजा आ रहा है। हमजा इज पतला नॉट वाला और कमजोर। कमजोरी ताकतवर है ये, हरूफ है। हमजा, हुक्म वाला। सॉरी। सबसे पहले हाँ। याद रख ले, हमजा लाडला है। सेहतमंद है, कमजोर नहीं है। ठीक है, ये जी मैं हर स्लाइड में आप लोगों को बताती हूँ, तो आपने हमजा को कमजोर आइंदा नहीं कहना। ठीक है, हमजा वेरी पावरफुल, वो एक्चुअली मैम आपको लाडला। शायद लाडला है। ठीक है, वो कुर्सी पे बैठ के आ जाता है कमजोर हरूफ के। ठीक है, लेकिन वो खुद कमजोर नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो इसको आइंदा नहीं कमजोर कहना। अच्छा जी, ये हमजा वाले अफ़ाल पढ़ने लगे हैं। ठीक है, और ये देखेंगे ये कितनी दफ़ा आया कुरान में, 199 टाइम्स आया। अच्छा, अभी सिस्टर साहला, अब तो आपकी शामत आ गई है, अब मैं आपको बार बार बताऊंगी कि ये कमज़ोर नहीं है। ठीक है, आए इसको रिवाइज कर लेते हैं। कमज़ोर हरूफ कौन से हैं? ये माजी के फर्स्ट वर्ड में जो आते अलिफ हैं, वाव वाव, जा, वाव या जा या अलिफ। अलिफ। ठीक है, और जैसे वो कमज़ोर आदमी जो आवाज़ें निकलता है, आई वई वगैरह, तो उससे याद रख लें। अगर कमजोर हर्फ किसी फेल में आ जाते तो वो फेल कौन सा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ठीक है, सिस्टर मुमताज बानो, ये जरा गौर से आप बात सुने, मैंने आपकी असाइनमेंट देखी थी, उसके अंदर आप काफी कंफ्यूज मुझे लग रही थी, तो आज आप अपनी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर कर लें। ठीक है, जी अब कमजोर जी जी हर्फ अगर आएगा ना, सिर्फ वही कमजोर होगा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसके रूट लेटर क्या होंगे वादा के, जरा बताएं, हरूफ मा। वाव। हम्म, ये वादा, वाव एंड दाल। शाबाश। ठीक है, तो आपने क्या करना है, माजी के पहले लफ्ज पे चले जाना है। कमजोर हरूफ जब भी देखने होंगे, ठीक है, या कोई भी जी आपने देखना होगा, आपसे पूछा जाए बताएं कमजोर है सेहतमंद है, आपने माजी के फर्स्ट वर्ड पे जाना है, उसके रूट लेटर आपने याद किए होंगे। ठीक है, जैसे कौला के तो नहीं आपको पता चल रहे, तो कौला क्यों क्यों नहीं पता चले? अलिफ क्योंकि कम हरूफ मादा में नहीं आ सकता, ये वाव या की बदली हुई हालत होती है, तो ये आपने याद की होंगी, काफ वाव और लाम। वाओ जब आपने हाँ। देखा वाव आ रहा है इसके अंदर, तो आपने कहना है ये कौन सा फेल है, बताएं, कमजोर है कि सेहतमंद है? जी, जी, कौन सा मैम? ये कमजोर है ये, कौला। काला कमजोर हरूफ है। काला कमजोर है मैम। अलिफ कमजोर में नहीं आ सकता, तो उसकी जगह पे वाव आता है। हाँ, तो वाव क्या कौ है? वाला कमजोर है। ठीक है, आप लोगों ने, कमजोर है।
हाँ ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, ये कमजोर है। जब भी वाव या आ जाएगा हरूफ मादा में, वो कमजोर ही होगा। ठीक है। जी अच्छा मैम। जी, कमजोर अफाल के सिलसिले में तीन बातें हम याद रख लेते हैं। एक तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ थी कि ये चार पैटर्न्स में से किसी एक पे आते हैं जो हमने QC1 में पढ़े थे। ठीक है, फतहा, नसरा, दरबा, समिया। ठीक है, इसको हमने माजी और मुतारे इकट्ठे याद कर लिया था। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये कमजोर हरूफ जो है वो थक जाते हैं, एक दूसरे से बदलते रहते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, और हमें इनसे सबक लेना चाहिए। और ये जो हमजा है ना, ये सेहतमंद हर्फ है। ठीक है, ये इसलिए इधर बैठा हुआ है क्योंकि ये कभी कभी जो है ना हमजा इनके ऊपर चेक रखता है, वो आके इनके ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो हमजा इज व्हाट, नॉट कमजोर, सेहतमंद है। ठीक है, सेहतमंद। जी मैम, आपने बताया था कि हमजा सेहतमंद हाँ, है और सबका लाडला है, वो कहीं भी कभी बैठ भी जाता है, किसी के बिल्कुल। साथ ठीक। हाँ, ठीक है, कुर्सी और ये बनाकर बैठ तब्दीलियां जाता है क्यों जी। होती हैं? ये आसानी के लिए होती हैं, बोलने की आसानी के लिए। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हरूफ मादा में कभी भी अलिफ नहीं आ सकता, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये आज आप लोगों ने क्या करना है, वो स्लाइड आप लोगों को शेयर की थी ना, हमजा और अलिफ में फ़र्क, वो स्लाइड्स आप लोगों ने आज घर जाके देखनी है। ठीक है, तो जब भी हम माजी के फर्स्ट वर्ड में अलिफ देखेंगे, माजी के पहले वर्ड में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कौला में, ज़्यादा में। ठीक है, ये नहीं कहा कि टेबल में कहीं अलिफ आ जाए, बात हो रही है माजी के फर्स्ट वर्ड में अलिफ देखेंगे तो समझ लाएं कि अलिफ जो है वाव या की बदली हुई हालत है। ठीक है, जैसे कौला के रूट लेटर थे, हमें पता चला काफ वाव लाम थे, द आ के दाल आइन वाव थे, इसी तरह ज़्यादा के जा या दाल थे। ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी देखी थी। अब ये वाला जो टेबल है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? हमारे सारे एक तो अबवाब बता दिए गए हैं, इन चार अबवाब में से ही किसी पर आते हैं, जैसे सेहतमंद इसमें आते थे, कमज़ोर भी इन्हीं की पैटर्न्स पे आते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा ये जो है ना, ये वहाबा वादा, ये हमें पता बता रहा है, क्या बता रहा है, ये कमज़ोर हर्फ की प्लेसमेंट कहाँ है, फा कलीमे पे है, आइन कलीमे पे है, या लाम कलीमे पे है, यानी कि 1 2 या 3। ठीक है, इन तीनों में से किस जगह पे आ रहा है कमजोर, तो हमें पता चल गया ये फर्स्ट जगह पे आ रहा था। तो इस जैसे कौन से अफाल हमने पढ़े थे, वदा, है ना, तो हमें पता चल गया। फिर उसके बाद कौला, अब यहाँ पे कमजोर हर्फ कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3। सेंटर में मैम। हाँ ठीक है, तो कौला जैसे हमने पढ़े थे, ताबा, काना, कामा वगैरह। ठीक है, इसी तरह दआ जो है, इसके अंदर कहाँ आ रहा है कमजोर हर्फ, आखिर में आ रहा है। किस पैटर्न लास्ट पे आ में रहा है मैम। ये, नसारा पे आ रहा है। लास्ट में। वहाबा और वादा देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन कैसे पता चला हमें? हमें पता चल गया अरबी की किसी बुक से, या टीचर ने बता दिया कि ये वहाबा फतहा जैसे है। और हमने याद कैसे रखा, वहाबा यहाबू। ठीक है, और वादा का क्या होता है, वादा बताएं, या एदू। याईदू। ठीक है, तो जेर से हमें याद हो गया कि जब मुदारे में जेर आ रही होती है या कसरा आ रही होती है तो वो दाराबा का पैटर्न होता है। ठीक है, और फिर इसी तरह ज्यादा के बीच में आ रहा था, हदा के एंड पे आ रहा है। अच्छा, माइक म्यूट कर लें आप लोगों, कौन शोर मचा रहा है जरा बताएं मुझे। माइक जरा म्यूट कर लें, फिर वो पता नहीं चलता। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो हम लोगों ने याद किया हुआ है, उसकी टेबल याद किया हुआ है, उसका फिक्रा याद किया हुआ है, उससे बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे? अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ और हदा। ठीक है, तो हमें इससे क्या फायदा हुआ, हमें इससे जो हमने ये कोड बनाए हुए थे इन सब के, वो हमें याद हो जाएंगे इस वाले फिक्रे से। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने अमारा पढ़ना है, ये एक सेहतमंद फेल है। ठीक है, हमजा इसके रूट लेटर में आएगा। ठीक है, क्या रूट लेटर होंगे लिखवाएं मुझे, कोई कौन बताएगा, हम सिस्टर हमारा बताएं। हमजा मीम रॉ। ठीक है, हमजा मीम रॉ। ठीक है, अब एक और चीज आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दूसरा इसको ऐसे भी लिखा जाता है। आपने ये नहीं समझना अलिफ आ गया रूट लेटर में, ये हमजा को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, वो हमने देखे थे ना उसमें, ऐसे। अब इसमें जेर वगैरह कुछ भी नहीं आनी, मीम और रा कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो इससे ये नहीं समझना कि ये अलिफ है, ये हमजा ही है। ठीक है, तो उसने हुक्म दिया। ठीक है, जैसे फेल अमर हम पढ़ते हैं ना, तो ये वो वाला है हमारा। ठीक है,
अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जब हमजा आ जाता है ना फर्स्ट उस पे, तो इतने ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आते। जैसे नसरा था ना, नसरा, उस सेम उसी की साउंड पे इसने बन जाना है। कैसे? अमरा, अमरू, अमरा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया। ठीक है, दोबारा दोहरा लेते हैं। अमरा, अमरू, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा, नसरा, नसरू। ठीक है, अमरा, अमरू, नसरता, अमरता, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है ये। ठीक है, लेकिन इसमें एक हमजा आ गया। ठीक हो गया। अभी बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल अमरा, बताएं जी। नाहम अमरा। नाम हमारा। नाम अमरा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं हल अमरू, क्या उन सब ने नाहम हुक्म नाम अमरू। दिया? अमरू। अच्छा, एक बात नाहम इसमें से अमरू। आपने याद रखनी है, हल जब आ जाता है ना क्वेश्चनिंग वर्ड, तो ये नाम उसका आंसर होता है। ठीक है, और अमरा का आंसर अमरा से ही हो गया। ठीक है, तो इससे याद रखना है आप लोगों ने। जैसे अच्छा, अगर मैंने कहना हो कि मैंने नहीं हुक्म दिया, तो मैं क्या लगाऊंगी? क्या लगेगा यहाँ, बताएं। ला अमरू। अच्छा, मा मुझे हाँ ला हमारा। अमरा। सिस्टर हमारा, मुझे ये ओ बताएं। सॉरी सॉरी सॉरी, माजी है, हाँ, माँ है। ठीक है, तो माजी की नफी किससे होती है? माँ से। माँ ठीक है, से। माँ से। देखो माँ मुतारे जो है, की ला से। हाँ ठीक है, माजी में भी माँ आता है, तो इस तरह से तो हमने याद रखना है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। हल अमरता, क्या आपने हुक्म दिया? नाम अमरतु। नाम नाहम अमरतु, अमरतु। ठीक है। इसी तरह हल अमरतुम, क्या आप सबने हुक्म दिया? नाम नाहम अमरना, अमरना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है, वो देख लेते हैं। जैसे हमने अब यहाँ पे एक जैसे यंसुरु था ना, यंसुरु, इसी तरह यामुरु है। अब यहाँ पे झटका क्यों आ रहा है? हमजा के ऊपर जब साकिन आ जाती है ना, तो उसको झटके से अदा करते हैं। ठीक है, पढ़ने का रूल है। ठीक है, तो यंसुरु, यामुरु, सिस्टर साहला पूरे पूरे वर्ड है ना, तसल्ली है ना आपकी? ठीक है, यहाँ पे कुछ जी गायब बस। नहीं हुआ, बस इसको पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट हो गया। यामुरु, यामुरूना, यामुरु वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तमुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, दो हमजा इकट्ठे हो गए। एक तो अलामत मुदारे वाला था, ठीक है, और एक हमजा आ रहा था हमारे पास, जैसे अफ़आलु होता है, या क्या होता है, अनसुरु। ठीक है, तो अनसुरु के अंदर अब क्या हो गया, ये दो हमजा इकट्ठे हो गए। जब दो हमजा इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक मद बन जाती है, उसको हम इस तरह लिख लेते हैं, आमुरु। ठीक है, अब इसको झटके से नहीं पढ़ेंगे, जब मद बन गई हमजा के साथ, तो उसको आमुरु पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। मैं हुक्म देता हूँ, और इसको हम एक मद का नाम भी कुछ देते होते हैं, किसी को पता है कौन सी मद मध्य मद के? बदल। मध्य मद बदल। बदल, वेरी गुड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें याद हो जाएगा अब, यामुरु, यामुरूना, तामुरु, आमुरु। ठीक है, इसको आपने याद रख लेना। ठीक है, पूरा टेबल बाकी का कर लेते हैं। यामुरु, यामुरूना, तामुरु, आमुरु, तामुरूना, और नामुरु। ठीक है, तो इसको बोलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, ताकि हम लोगों की जबान पे भी चढ़ जाए, और हम इसको आमुरु ना कहें। ठीक है, बल्कि क्या कहेंगे? आमुरु। ठीक है, इसको आप लिखेंगे ना आज टेबल, तो इसको हाईलाइट कर लिएगा किसी पॉइंटर से। अच्छा जी, ये वाले सवाल कर लेते हैं। हल यामुरु, क्या जवाब होगा इसका? नाम नाम यामुरू। या यामुरू। मुरू। ठीक है, झटके के साथ पढ़ना है। हल यामुरूना, क्या वो सब हुक्म देते हैं? नाम नाम। यामुरूना। हल तामुरु, तो इसका क्या जवाब होगा? हल नाम नाहम आम। अमरू। आमुरु। नाम नाम अमरू। आमुरु। ठीक है, अच्छा मुझे नाम। बताएं, मैंने अगर कहना हो, मैं वो नहीं हुक्म देता, तो यहाँ पे नाम की जगह क्या लगाऊंगी मैं? ला ला। है। ला। माँ नहीं, ला। ला नहीं, या ला या मुदारे मुरू। की नफी, मुदारे की ला नफी से। ला से ला होती है। ठीक है, यामुरू। माजी की नफी माँ से, मुदारे की नफी ला से, ये ला याद से। रखना है। शाबाश। ठीक है, हल तामुरूना, क्या वो सब हुक्म देते हैं? नहीं, नाम। तामुरूना ला। आप, क्या आप ला सब हुक्म नाम। देते हैं? हाँ। ला ना। हाँ ठीक है, और अगर हमने हाँ में नाम जवाब देना होगा, यामुरू। नाम नामुरू। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने ऐड कर लिया। अब देखेंगे आप, एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो अमारा वाला फेल है ना, इसकी फेवरेट प्रपोजिशन जो है ना, वो बी है। अच्छा, इसकी बताएं वो वाली हदीस जरा, कौन सी हदीस होती है? मुनकिर वाली,
अम्र बिल मारूफ हाँ, अम्र बिल अमर मारूफ बिल का नहीं मारूफ, आने तो देते। उससे याद रखें, बाहर है ना उसके अंदर भी अमर बिल मारूफ, तो अमरा की फेवरेट प्रपोजिशन क्या है? बी के साथ आते हैं, जिस चीज का हुक्म दिया जाए। तो उसका मतलब ही ये है ना, अमर बिल मारूफ के किसका हुक्म दो? नेकी का। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ पे किस चीज का हुक्म दे रहे हैं? बिस्सलाह। नमाज का। नमाज हाँ, का। हल यामुरु बिस्सलाती, क्या वो हुक्म देता है? क्या वो हुक्म देता है नमाज का? तो क्या कहेंगे? नाम यामुरु बिस्सलाती। नाम या यामुरु हाँ, बिस्सलाती। हल यामुरूना बिस्सलाती, नाम यामुरूना नाम बिस्सलाती, ये तो नाम सेम यामुना सेम से माना है। बिस्सलाती। ठीक है, अब यहाँ पे चैलेंज आता है, हल तामुरु बिस्सलाती, तो आप क्या कहेंगे? नाम नाम आमुरु आमुरु आमरू आमुरु बिस्सलाती। बिस्सलाती। ठीक है, इसी तरह हल तामुरूना बिस्सलाती, तो इसका क्या हो जाएगा? नाम 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 नामुरु बिस्सलाती। बिस्सलाती। अच्छा जी, इसकी तरकीब देख लेते हैं, अमर बनाने की। ठीक है, तो क्योंकि हुक्म जो है वो सामने वाले को दिया जाता है, इसलिए हम ये वाला सीगा ले आते हैं। इसमें से अलामत मुदारे को हटाएं, आखिर के जो है ये हरकत हटा दें, और यहाँ पे हमजा जो है वो भी जो है ना भागने लगा है। ठीक है, इसके अंदर ये इस तरह का कुछ बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई वो नहीं आ रही हरकत, तो इसको क्या हरकत कहते नहीं। होते हैं? इसको भी हम गिरा वाक़े। देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमजा भी गायब हो जाएगा। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, पहले तो ये देखिए, ये छोटा सा हमारे पास अमर बन गया, मुर। ठीक है, ठीक है, जैसे हम उसमें नहीं हाँ ठीक है, मुर बन गया, यानी कि जैसे हुक्म दे। जिद। हाँ, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो है, जब हमारे पास हमने वाव की प्रपोजिशन आ जाए या फा की प्रपोजिशन आ जाए, तो हमजा वापस आ जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे? वामुर। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखते हैं, फामुर। ठीक है, ये आपने कुरान में भी इसको तलाश करना होता है ना, इससे जब वाव आ जी। जाएगी ना, वाव या फा, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? हमजा रिटर्न्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये हमजा वापस भी आ जाता होता है, वरना सिंपल क्या है? मुर। ठीक है, तो ये आपने रूल याद रख लेना। अच्छा जी, मुर, मुरू, हुक्म दे, हुक्म दो। ला तामुर, ला तामुरू। ठीक है, मत हुक्म दे और मत हुक्म दो। ठीक हो गया। अब देखिए, मैं आपको कह रही हूँ मुर, तो क्या कहेंगे आप? कहाँ से जवाब देते हैं? अमर का जवाब कहाँ से देते हैं? तआमुरु। हाँ, आमुरु। ठीक है, यानी कि मुदारे से, अमर का जवाब मुदारे से देते हैं। तो इसके साथ आप सीन भी ऐड कर सकते हैं और सौफा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, और सिंपल भी लिख सकते हैं, मुरू। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? नामुर। 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 ठीक है, नामुरु। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं इसके साथ एक चीज भी ऐड कर लेते हैं, किस चीज का हुक्म दो? मुर बिस्सलाती, तो हम क्या कहेंगे? आमुरु आमुर। बिस्सलाती। ठीक है, मैं हुक्म दे, हाँ मैं हुक्म देता हूँ नमाज का, या दूंगा। हाँ। ठीक है, मुरू बिस्सलाती, तुम सब हुक्म दो, तो आप क्या नामुरु। कहेंगे? ना नामुरु मुरू बिस्सलाती। बिस्सलाती। ठीक है, चलेंगे। अब मैं आपको मना करने लगी हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ला तामुर, तो क्या कहेंगे आप? ला अहमुर। ला आमुरु। आमुर। आमुरु। ठीक है, ये आपने ला बोलने की प्रैक्टिस करनी है, आमुरु, ला आमुरु। आमुरु। ठीक है, ला आमुरु। आमुरु। ठीक है, अच्छा जी, ला तामुरु, ला ला नामुरु। तामुरु। ठीक है, शाबाश। नामुरु। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि बुराई से रोको। ठीक है, बुराई मत करो। ठीक है, मत हुक्म दो बुराई का। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ला आमुरु बिल आमुरु मुनकर। बिल मुनकर। हाँ, मुनकिर नहीं होता। ठीक है, ये क्या है? मुनकर। मुनकरी, ये काफ के ऊपर जबर है। मुनकरी। ठीक है, ठीक है। ला आमुरु बिल मुनकरी, हम लोग इसको उर्दू में मुनकिर कहते हैं, लेकिन ये क्या है? मुनकर है। ठीक है, अच्छा, ला तामुरु बिल मुनकर। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह पढ़ भी ला लेंगे, इस टाइप का एक टेबल आएगा, उसमें से देख लेंगे वर्ड आए कहाँ से हैं। ला तामुरु बिल ला मुनकर, ना ला ला ना नामुरु बिल मुनकर। ठीक है, मुनकारी। हाँ ठीक हो गया। अब जो है आमिरुन, इसम फाइल, आमिर जैसे आमिर नाम भी रखते हैं। ठीक है, हुक्म देने वाला। मामूरुन, अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे भी आमिरुन हो गया। ठीक है, फाइलुन के वजन पे। ठीक है, कैसे हुआ है? आप इसके रूट लेटर रखे, किसके? फाइलुन के पैटर्न पे डालें। ठीक है, ये इसके अंदर डाल दें, फा आइन और लाम के
उसमें तो आपका ये आमिरुन तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर मफऊलुन के वजन पे क्या है, आमिरुन मामूरुन। ठीक है, इसके अंदर भी हमजा आ गया तो झटके से आवाज आ रही है। मामूर, मामूर हम यूज भी करते हैं जिसको हुक्म दिया गया। ठीक है, मामूरुन। और फिर क्या इसका मसदर है, अमरुन, हुक्म देना। ठीक हो गया। माइक फिर किसी के अनम्यूट है, शोर आ रहा है, माइक म्यूट कर लें जी सिस्टर सना। जी मैम, ये पूछना था कि ये जो यहाँ पर लिखा है कि दो हमजा मिलते हैं तो आसानी के लिए दूसरा हमजा मद बन जाता है, तो अगर हम फाइलुन के मोड पर डालेंगे तो फा कलमे के बाद जो आ रहा है वो हमजा है या अलिफ है, और अगर अलिफ है तो फिर उसके आप साथ हमजा बताएं, मिलके भी क्या मद ही। आप बताएं, आप बताएं, और आसानी के लिए नहीं है, ये तजवीद का रूल है। ठीक है, आप बताएं क्या बनेगा। अच्छा, ये देखें बनेगा तो आमिर, जी, तो ये लेकिन क्या है, ये ये जो फा, ये क्या होना चाहिए बताएं मुझे। ये अलिफ होना चाहिए नहीं। अलिफ होना चाहिए। ठीक है, वो वाली स्लाइड इसीलिए मैंने आपसे कहा रिवाइज करनी है। ठीक है, ताकि आपको हमजा जी और जी, उसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये इसकी ठीक है जगह इस तरह से आ गया, ये इसकी मद बन गई, ये दो प्लस हो गए। ठीक है, तो यहाँ सही। पे आमिरुन। ठीक है, इसको ऐसे लिख ले ठीक है, या तो यानी ऐसे लिख। हमजा और हमजा मिलेंगे। जी, हम्म, हमजा और हमजा मिलेंगे तो भी मत बनेगा, हमजा और अलिफ मिलेंगे तो भी मत बनेगा। जी। ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा मैं ये साथ वाला, हूँ। ये सॉरी, ये हमजा प्लस हमजा था और ये हमजा प्लस अलिफ है। ठीक है, चलो, हो गया। आ जाए आगे। इंशाल्लाह ये तजवीद में इसके काफ़ी, ये पूरा रूल एक होता है, आप लोग कभी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ठीक है, अच्छा जी। मैम मुझे एक आ, सवाल पूछना था। जी पूछे, ये कौन सी अभी सिस्टर आपने है। बोला ना ये फाइल वजन पर है, तो ये फाइलुन के वजन क्या होता है? अच्छा जी, चले जी, मुझे आप बताएं, फ़ाला का टेबल याद है। जी हमने कहा था फ़ाला जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसा ही किया था। जी तो हम लोगों ने जी इसके जी जो जनरल फॉर्मूलाज बना लेते हैं, जैसे अगर हम कहें, ये फ़ाला लिखा ना, जैसे हम कहें फतहा। ठीक है, जी माजी का फर्स्ट वर्ड लेके आए, तो ये फा जो है, आई इसको कहते हैं फा कलिमा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अगर हमने कहना हो ना, आपको मिलेगा ये फा कलिमा है। सेकंड वाला जो होता है कौन सा होगा फिर जी, आइन कलमा। आइन कलिमा। और ये जो है ये जर्नलाइज्ड एक आपके लिए लाम कलिमा। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे मजीद फी सॉरी मजीद फी कह रही हूँ, सुलासी मुजर्रद होते हैं ना, ये ट्राइलेटरल वर्ब्स जो हम पढ़े हैं, तीन हरूफ मादा से मिलके बने हुए। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी ये फाइल मफऊल है ना, इसम फाइलुन और इसम जी मफऊल, ये इसी वजन पे, इसी साउंड पे बनते हैं। जैसे नासिरुन, नासिरुन की क्या आवाज आ रही है, अगर हम यहाँ पे लेके आए नून, सौद और रॉ, यही है ना नासरा के रूट लेटर, बताएं सिस्टर, है जी जी ये। यही है नून ठीक है, सॉल्व। अब ये आप समझिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, फा की जगह क्या आ जाएगा, नून, ये अलिफ उसका अपना था, ये जो साउंड आ रही थी, और आइन की जगह क्या आएगा, सौद। स्वाद। हाँ, और लाम की जगह क्या आएगा, रॉ। रॉ। ठीक है, तो ये नासिरुन, इसी तरह कोई भी फॉर्मूला ऐड कर ले। ठीक है, आप देख लिया करें, यानी फा कलिमा, आइन साउंड कलिमा, ला। जी, के वजन, क्या, फाइलुन के वजन पर है ये। सॉरी क्या आपकी आवाज कट गई है क्या। मतलब मैंने ये सवाल किया था ना कि ये वजन क्या होता है हम्म, फाइलुन के वजन पे, मतलब ये क्या होता है? तो वजन का आपने मुझे मतलब ये होता है एक्सप्लेन साउंड। किया। हम्म, हाँ, ये पूछना था मुझे। ठीक है, समझ आ गई। तो वजन का मतलब ही यही होता है कि एक फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला सा होता है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया बिल्डिंग ब्लॉक। इसलिए मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है कि अगर आपको कहते थे ना फाइलुन की पैटर्न पे आ रहा है या फाइलुन की साउंड पे आ रहा है, तो आप समझ लें वजन का मतलब होता है उसकी आवाज जैसा। ठीक है, उसके अंदर आप उसके हरूफ मादा डालें तो आपका नासिरुन, फातिहुन और आबिदुन, ये सारे इसी तरह बनते हैं। ठीक है, इसी तरह मफऊलुन के वजन पे क्या क्या होते हैं, या उसकी साउंड जैसे क्या होते हैं, या उसके पैटर्न जैसे क्या होते हैं, मंसूरुन, मफतूहुन, और क्या बन जाएगा, माबूदुन और मखलूकुन। मामूरुन, हाँ, मामूरुन। मामूरुन। ठीक है, तो ये सारे इसको वजन कहते हैं, इसको साउंड्स कहते हैं।
ठीक हो गया? जी सर। अच्छा जी। जी वजन, वजन, साउंड पैटर्न और मोड, ये सब चीजें सिर्फ इसलिए ही यूज होती हैं कि आप हाँ एक वर्ड को फाइल उनके उस पे हाँ, डाल ऐसे सकें। कर लें। और ये अगर सब आप एक ही मैथ्स में चीज अच्छे हैं डिफरेंट ना, बातें। जी मैथ्स में अच्छा है ना, तो आप समझ लीजिए उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसको फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जो बिल्कुल। डालेंगे वैसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये कर लिया हम लोगों ने। हाँ, अब इस पे आ जाए। चलें जी, इसका टेबल कौन दोहराएगा एक दफा? हैंड रेज कर लें, 3 लोग हैंड रेज करें जी। सिस्टर रुबीना आप माजी पढ़ें, सिस्टर शाजिया मुदारे पढ़ें, और सिस्टर नजमा बाकी का टेबल पढ़ें। चल। अमारा उसने हुक्म दिया, अमारू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता अमरतु अमरतुम अमरना हिया अमारत। आगे कौन सी सिस्टर पढ़ी हैं? शाजिया सिस्टर। या जी, या मुरू वो हुक्म देता है, या मुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, तामुरू वो औरत हुक्म हिया देती हिया है। वो मुन्नस हुक्म हिया देती है। सॉरी, ठीक है। हिया तामुरू, जी हाँ हिया तामुरू। ठीक है, और इसका क्या बनाएंगे? औरत की जगह ना, यहाँ पे तो औरत लिखा, मोनस लिख लिया अगर, वो ज्यादा सही होता है। जैसे आज हमने पढ़ा था आग, ओके, अब वो औरत तो नहीं है ना, मोनस है बस। तो जी जी इसलिए जो है, जी जी ठीक है, यहाँ पे औरत जी लिखा है, ठीक, लेकिन आप लोग उसको मोनस लिखा करें। मोनस लिखा करेंगे। हम्म। ओके, हिया तामुरू। ठीक है जी। सिस्टर नजमा करें। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला मुर मत हुक्म दे, ला मुरू मत हुक्म दो, आमिरुन हुक्म देने वाला, मऊर जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं, अगर हम करेंगे हुआ हमारा तो क्या हो जाएगा? हिया अमरत। ठीक है, सेम इसका है, ता एक साकिन ता ऐड कर दें माजी के फर्स्ट वर्ड में, तो हमारे पास मुन्नस का सीगा हो जाएगा। ठीक है, तो हिया अमरत। इसी तरह अगर हम करें अंता तामुरु, ठीक है, क्यों अंता तामुरु और हिया तामुरु, तो ये आपने याद रखना है। तामुरु जो अंता जो है वो किस लिए यूज होता है? आपके लिए। लेकिन जो हिया है ना, जैसे हुआ होता है, उसी तरह हिया तामुरु, यानी कि जो हाजिर नहीं है वो वाली औरत। ठीक है, थर्ड पर्सन वाली जो मुन्नस है उसकी बात करें हम, वही वाले पढ़ते हैं ना, अमारत। ठीक है, और यहाँ पे क्या सॉरी अमारत। ठीक है, ये मुन्नस वाली हो गया, और यहाँ पे क्या होगा? तामुरु। ठीक है, तो इसको हिया आप, तामुरू। हाँ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करें। ठीक है। अच्छा जी, सरफे सगीर या 6 चाबियां जिसको हम कहते हैं, सरफे सगीर मीन्स शॉर्ट टेबल। ठीक है, तो ये 6 चाबियां हम देख लेते हैं। इसका मादा जो है वो क्या है? हमजा मीम रॉ। और इसके बारे में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, कई दफ़ा आपको ये इस तरह भी मिलेगा। ठीक है, इसको अलिफ नहीं समझना। ठीक है, उस पर हमजा की एक छोटी सी बैठी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद बाप कौन सा है? नसारा है। और कोड क्या हो गया इसका? अमारा ही हो गया। ठीक है, बस जो हमारे कोड्स होते हैं ना, उसके ऊपर कोई आपने फिर हरकत नहीं लगानी होती, बस कोड याद रख लें, अमारा से अमारा है। ठीक है, तो इस तरह याद रह जाएगा। अब जैसे यहाँ पे था अमारा या मुरु, अब इस टेबल में आमुरुन जो है वो हमने याद कर लिया है, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ मत बना के पढ़ना है। मुर। ठीक है, फिर कौन सा है? आमिरुन, मामूरुन और अमरुन। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहले 3 जो है सिर्फ ज़कीर के अंदर या शॉर्ट टेबल के अंदर हमारे पास अफ़ाल है, और बाद में ये क्या है? ये 3 क्या है? अस्माएं। ठीक है, अब इसकी है, इसकी वाहिद जमा वगैरह सब कुछ बन सकती है, मुन्नस भी बन सकती है, लेकिन ये जो मस्तर होता है इसके साथ अल लग सकता है। हरकत इसकी तनवीन वाली, कोई भी तनवीन आ सकती है। ठीक है, लेकिन और जो भी इसकी इसम की निशानी होती है, लेकिन इसकी कोई जमा नहीं बनाते होते हम। ठीक है, और ना मुन्नस बनेगी। जी, सिस्टर शाजी आपका हैंड रेस था, कोई सवाल है? जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब हम इसको आप जैसे कह रहे हैं ना कि जो अलिफ के ऊपर हमजा लगी हुई है, तो अलिफ नहीं करना, तो हम उसको हमजा ही पढ़ेंगे ना अलिफ का, तो मतलब एक उसको होने के बावजूद भी हाँ उसका जी, ये जिक्र नहीं अलिफ नहीं होगा। बोलेंगे उसको, हमजा ही कहना है। ठीक है, जी इसीलिए वो वाली जो स्लाइड जी शेयर जी, की ना, हमजा और अलिफ में यानी फर्क। दोनों आ रहे हैं ना, इकट्ठे एक जगह पे आ रहे हैं। हम्म।
कहाँ वो आ रहे हैं? मतलब जब हरकत लग जाती है तो वो हमजा हो जाता है, जब जी हरकत नहीं होती तो वो अलिफ होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी। ठीक है, चलें क्या आगे आ इस ओके, जाते फेल हैं। को थैंक हम यू। सेहतमंद फेल कहेंगे? जी, इस फेल को अब सेहतमंद फेल कहेंगे, ये हम कमजोर सेहतमंद फेल दिया, में तो नहीं हमजा आएंगे इस ये। सेहतमंद। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगी ठीक है। बताएं जी कौन सा है, तो आपने इसके रूट लेटर पे पहुंच जाना है और आपने कहना है ये तो आपका कौन सा है, सेहतमंद है, हमजा वाला है। ठीक है, और इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये अलिफ नहीं आ रहा, रूट लेटर्स में अलिफ इज नॉट अलाउड है, ये ऐसा ही हमजा मीम और रॉ। ठीक है, अलिफ के धोखे में ना आए। हम तजवीद के अंदर भी जो है ये फिर अलिफ तो नहीं ना, इसको कहते हैं हमजा ही कहते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ देख लेनी है। हमने एक सॉरी, हमने हमजा वाला पढ़ लिया एक। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। इसके बीच में हमजा आ रहा है और ये कौन से पैटर्न का लग रहा है? साला यस अलू, हैंड रेस करके बताएं मुझे जरा, कौन सा पैटर्न बताहा लग रहा का है? जी, बोलें कौन बोल रहा है? फातिहा फतहा। ठीक है, हूँ। कैसे? फतहा। फतहा यफ्तहु, सअला यसअलु। ठीक है, तो एक हम ये फतहा के साथ पढ़ लेते हैं। आपने अपनी साइड पे क्या लिखना है, ये फतहा के पैटर्न पे है और इसके रूट लेटर लिख लेना है। दादू के पास जाओ, उनसे ले लो। अच्छा, माइक म्यूट कर लें सिस्टर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अच्छा, तो इसका एक दफा टेबल पढ़ लेते हैं। सआला, सआलू, जैसे फतहा था इसी तरह सआला हो गया। सआला उसने सवाल किया, सआलू, सअलता सअलतु सअलतुम सअलना, और हिया सआलत। ठीक हो गया। इसी तरह यस अलू, वो सवाल करता है या करेगा। ठीक है, यस अलूना तस अलू अस अलू तस अलूना नस अलू, और हिया तस अलू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आ सालूनी हो गया, कुछ भी नहीं इसको हुआ क्योंकि हमजा शुरू में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये इसको आपने असअलू ही बनाना है। ठीक है, अफ्ताहू जैसे। ठीक है, तो इस अल, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो है, इसके जो अमर बनता है ना, वो कुरान में सल भी आता है, सल बनी इसराइल। ये आप लोगों ने देखा होगा कुरान में, है ना, सल पूछो बनी इसराइल। पूछो हाँ मैम इसको। जी। अच्छा, एनीवे, तो इसके दोनों टाइप के अमर हैं। ठीक है, कुरान में हमें दोनों टाइप के मिलते हैं। इस अल, जैसे इफ्ताह था ना, वैसे ही इस अल है। ठीक है, और सल भी यूज होता है, ये आपने याद रख लेना है। और इस अलू, इस अल इस अलू। ठीक है, सवाल कर, सवाल करो। और इसका शायद हो सकता है जमा भी यूज होता हो कुरान में। आप लोग इसको याद कर लें। ठीक है, ला तसअल, मत सवाल कर, ला तसअलू, मत सवाल करो। अब सवाल करने वाले को क्या कहते हैं? साइलुन। ठीक है, उर्दू में भी यूज करते हैं ना। और फिर उसके बाद मसऊलुन, जिस पर सवाल किया जाए, और सुआलुन। अब यहाँ पे सवाल नहीं कहना, बल्कि क्या है, असल वर्ड क्या है, हम उर्दू में गलत ही बोलते हैं, तो असल वैसे क्या है, सुआलुन। ठीक है, ये आपने इसकी पेश जबर वगैरह जो है सारी याद रखनी है। तो एक दफा कोई एक सिस्टर जल्दी से इसको दोहरा दें, जो फटाफट पढ़ दें, सिर्फ माजी और मुदारे का फर्स्ट जो है उसका तर्जुमा करें और बाकी का टेबल फटाफट पढ़ें। कौन पढ़ेगा स्पीड स्पीड में? मैं पढ़ दूं? ये कौन सी में है? शासिया। एक सेकंड, पहले सिस्टर रुबीना ने किया था हैंड रेज, उनसे पढ़वा लेते हैं, ओके। फिर आपसे। जी सिस्टर रुबीना। जी उस्तादा, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है? नहीं, बस आप माजी का ट्रांसलेट कर दें वन वर्ड और मुदारे का। ठीक है, बाकी ऐसे ही पढ़े। चलो। सआला, सआला उसने सवाल किया, सआलू उन सब ने सवाल किया, सआलता सआलतू सआलतुम सआलना, हिया सआलत। यसअलू वो सवाल करता है, यसअलूना तसअलू असअलू तसअलूना नसअलू, हिया तसअलू। हम्म, इसअल सल, इसअलू सलू, हम्म, ला तसअल ला तसअलू, साइलुन मसऊलुन सुआलुन। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, चलें सिस्टर शाजिया इसकी शॉर्ट टेबल को पढ़ते हैं। हरूफ मादा भी बताएं जी। इसके हमें। ये सीन लिखे हुए हैं। हमजा और लाम हरूफ जी। शाबाश। सीन हमजा और लाम और बाब फा यानी ठीक फतहा। है। सअला उसने सवाल किया, यसअलू वो सवाल करता है, सल
सवाल कर, साइलुन सवाल करने वाला, मसऊलुन जिस पर सवाल किया जाए, सुआलुन सवाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी। अच्छा, एक हमने नासारा से पढ़ा, एक फतहा से पढ़ा, और ये किस जैसा लग रहा है बताएं। हमें यहाँ से नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, इसमें जेर तो नहीं नजर आ रही। मैं ऐसे करके भी देख रही हूँ, नहीं जेर नजर आ रही। समिया से कैसे है, मुझे ये बताएं सिस्टर। सॉरी मैम हमें नहीं कौन? फतह फातह। यफ्तहु मैं ये पता ही है। फतहा क़रअ यफ्तहु, ठीक है। यक़रअु समिया के अंदर भी पता है। देखे ना, पहले ही उसमें कसरा या जेर आ जाती है, स मी आ, ठीक है। और दाराबा यदरिबू भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी मुदारे में कसरा आ जाती है। नसरा यंसुरु भी नहीं हो सकता, उसमें पेश आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फतहा से ही है, क़रअ यक़रअु, ठीक है। तो इसका टेबल देख लेते हैं, क़रअ क़रअू। अब लिखने की प्रैक्टिस इसको आपने करनी है, ठीक है। क़रअता क़रअतु क़रअतुम क़रअना, और हिया क़रअत, ठीक है। यानी यहाँ पे होगा हिया क़रअत। फिर उसके बाद यक़रअू, वो पढ़ता है, यक़रऊना। अभी आपने लिखने की इसको देख लेना है, यक़रऊ। यहाँ पे हमजा जो है वो वाव की कुर्सी पे बैठ के आ गया, ठीक है। हो सकता है बगैर कुर्सी के भी आपको नजर आ जाए, लेकिन ये आपने कुर्सी पे अक्सर बैठा होता है, ठीक है। तो अच्छा जी, क्या बात थी, यक़रऊ यक़रऊना तक़रऊ, अक़रऊ तक़रऊना, नक़रऊ, और हिया तक़रऊ। इक़रा इक़रऊ, ला तक़रा ला तक़रऊ, क़ारिउन मक़रूउन, और क़िराअतुन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर आपने एक तो लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरा, ये देखें, अब यहाँ पे इकरा जो है हम नाम भी रखते हैं, ये क्या नाम हुआ भला फिर? पढ़, पढ़ इधर आओ, पढ़ उधर जाओ, ठीक है। ये तो अजीब सा नाम है ना, तो हमें नाम अच्छे रखने चाहिए। ये नहीं कि कुरान में जो वर्ड आया, फी हो सकता है किसी ने रख दिया, फी कोई तो वर्ड नहीं होगा ना। तो इसी तरह अच्छे नाम रखने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों में से हमारे पास कोई इकरा है, क्लास में नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा, ठीक है, इकरा। चलिए, मुझे ऐसा करिए, पूरा टेबल ही पढ़ के सुनाए। कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करें जल्दी से। जी, सिस्टर सना फुरकान आ जाए। तर्जुमे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ लें। जी जी। इक़रा नहीं नहीं, शुरू से पढ़ें। इक़राऊ। शुरू से, करा अच्छा माजी से। ठीक है। क़रअ इस क़रअू क़रअता क़रअतु क़रअतुम क़रअना हिया क़रअत यक़रऊ यक़रऊना तक़रऊ अक़रऊ तक़रऊना नक़रऊ हिया तक़रऊ इक़रा इक़रऊ ला तक़रा ला तक़रऊ क़ारिउन मक़रूउन क़िरात क़िराअतुन। जैसे उर्दू में किरत होता है ना, उसमें बस ये ता जो होती है, ता मरबूता, ये जो बंदी हुई ता होती है, उसको खोल के लिखता है, किरत होती है ना, उसी तरह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, इकरा नहीं है, बल्कि हमजा को झटके के साथ पढ़ेंगे, इकरा, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। कारी उन हमें पता ही है, कारी कौन होते हैं, पढ़ने वाले, ठीक है। और जिस चीज को पढ़ा जाए, और किरत तो हमें पता है क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। अच्छा जी, इसका शॉर्ट टेबल पढ़ लेते हैं। करा यकराउ इकरा, क़ारिउन मकरूउन, और किराअतुन, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। जी, अरबी जल्दी से बना लें। हम सब ने हुक्म दिया नमाज का, बताएं क्या, कौन सा फेल है इसमें? अमरना सलातिन। हाँ, हम सब ने हुक्म दिया, माजी में बात हो रही है, तो क्या बनेगा? हम सब ने, अमरना हाँ, नहीं नहीं, हम सब ने हुक्म अमरना दिया, अमरना माजी की बात हो रही है। अमरना, अमरना सलाता अमरना सलातिन बिस्सलाता, ठीक है। अमरना हाँ, सलातिन। बिस्सलाता। ठीक है, मैम बिस्सलाता। बिस्साती देखिए, बिस्सलाता आएगा। ती, बिस्सलाता, बा के किस बाद चीज ती का है। हुक्म दे रहे हैं, ठीक है। जिस चीज का हुक्म बाजी, दे रहे हैं लेकिन क्या है? बा की वजह से हाँ जी, ओ सॉरी सॉरी, बी आया जी, बिस्सलाती आएगा। बा के सॉरी। साथ हाँ जेर आ जाएगी। बाजी, जी ये बिल्कुल। बिस्सलाती भी हो सकता है और बिस्सलातिन भी हो सकता है। अ, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सलातिन। आप अलिफ लाम लगा ले साथ, ठीक है। मैंने बिस्सलाता पहले लिखा। लिखी।
इस तरह से कर लें। बिस्सलाती। हम्म, ठीक है, अलिफ लाम के साथ कर ये लें। तो अगर फिर अलिफ जमा लाम हो नहीं जाएगा लगा ना। रहे होंगे तो फिर आप ना उसको टी अलिफ ता डाल लें। लगाएंगे तो बाजी ये जमा हो जाएगा ना, जैसे आपने लिखा है सलाती। जी, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बंदा गलतियां भी कर देता है स्पेशली जब लिखना हो। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह लिख लेना। आप लोग ग्रुप में शेयर तो करिए। इसको अल के साथ लिखना है? जी जी, मैम, इसको अल के साथ लिखना है या अल बगैर के अल के साथ लिखें, साथ लिखें? अल के साथ लिखें, ठीक है खत्म ठीक करें, झगड़ा ही खत्म करें। जी, आप बताएं। है ठीक है, अभी इसमें इतना नहीं हमें ज़रूरत है परेशान होने की, आप लोग अल के साथ लिखें या बगैर अल के लिखें, बस वो ख्याल रखना है, अल लिखेंगे तो तनवीन नहीं आएगी, और अगर आप उसको बगैर अल के लिखेंगे तो तनवीन आएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप कर लें, इंशाल्लाह ये कभी आगे जाके इसके भी रूल्स पड़ेंगे थोड़े बहुत। अच्छा जी, इसको कोई ट्रांसलेट के लिए, कुरान की आयत ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, और इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भी, QC2 में ही पढ़ेंगे। जी सिस्टर समीना, जल्दी से इसको कर लें। ना वो काटते हैं। ऊंची बोलें। वो ऐसे जी मैं काटते हैं। वयक्तऊना, और और वो वो काटते हैं। हाँ जी, जो माँ माँ हमारा माँ अल्लाह जो एक की मिनट, एक मिनट, हमारा। सिस्टर समीना को पढ़ने दें। सिस्टर नौरीन, एक मिनट, कुछ कह रही हैं जी सिस्टर नौरीन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। मैं ये बता, जब भी आप लोग ये बी वगैरह यानी कि सिला यूज करते हैं ना, तो साथ अल लगा लिया करें, आसानी हो जाती है। ठीक है, हाँ, वैसे ठीक है, बोलने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, लिखने में भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। अगर आप लगाएंगे बी के बाद अल नहीं लगाएंगे, उसके आगे फिर कुछ ना कुछ मजीद चीजें आती जाएंगी ना, तो बेहतर है जैसे बिल मारूफ लिखा हुआ है ना, तो अलिफ लाम हाँ, की उससे याद कर लें। ठीक है, ये भी अच्छी एक एग्जांपल है कि बिस्सलात बिल, वो जो भी है उस तरह कर लें। अच्छा जी, तो सिस्टर समीना बाकी की ट्रांसलेशन कर दे। जी मैम, और वो काटते हैं माँ जो अमर अल्लाह, हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही उसका, इससे, उसका इसका ए यूसाला, के यूसाला में कि जोड़ा जाए। उससे ठीक है, जोड़ा जाए, हाँ सॉरी। इंशाल्लाह ये और जब वो आ जाएगी काटते ना। हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिसका कि इससे। जिसको जोड़ना, ठीक है, जिसको जोड़ने का हुक्म दिया। ठीक है, ये इंशाल्लाह जी आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है ये। ठीक है, यहाँ पे चलें बाद में ही पढ़ेंगे, जब हमारा लेसन आएगा ना उसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, अरबी में हाँ में जवाब दें। हल तामुरूना बिल मारूफी, ये देखें यहाँ से भी ना आप याद, बिल से याद रख लें। ठीक है। मारूफ हम्म, ना अम ना ना उमरु बिल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिल आखाजा का टेबल बना लें। आखाजा जल्दी से कोई बना ले, जो फटाफट मैं बनाएगा। बनाऊं बाजी। जी बनाएं। अखजा, अखजू, अखजता, अखजतू, अखजतुम, अखजना, हिया अखजत, हम्म, याखुजू, याखुजूना, ताखुजू, आखुजू, ताखुजूना, नाखुजू, हम्म, हिया ताखुजू, खुज, खुजू, ला ताखुज, ला ताखुजू, आखिजुन, माखूजुन, अखजुन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन टेबल बनाया है। इसको आप लोगों ने लिखना भी है, ठीक है, ग्रुप में शेयर किएगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ख़त्म करके ना एक चीज़ और मैं करना चाह रही हूँ। चलिए पहले ये देख लेते हैं, 7 होमवर्क जो है इसको आपने करना है। ये नहीं भूलना कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है, ठीक है, और अपने लिए दुआएं करनी है, अपने साथियों के लिए भी दुआएं करनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी ने अगर जाना है तो वो जा सकता है, बाद में रिकॉर्डिंग देख ले। अब यहाँ पे हमने 10 मिनट्स मुझे और चाहिए ताकि हम लोग आपकी ये असाइनमेंट को डिस्कस कर लें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने करना ऐसे था, अ, अगर इसमें से आप लोगों के किसी के क्वेश्चंस हैं वो लोग हैंड रेज कर ले पहले, चले वो ही कर ले। ठीक है, इसमें हमने एक्चुअली करना था, मैंने लिखा हुआ ना मंदरजा झेल के अफ़ाल, फेल लिखे, हरूफ मादा, बाप, कोड और मानी लिखे, और ये भी बताएं आया फेल सेहतमंद है या कमज़ोर है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये था, तो यहाँ पे तहमदूना जो है ये कौन सा हमारा फेल बन रहा है? ये मैम हम हामिदा हामिदा सामिया या से याहमदू। हमीदा ठीक याहमदू। है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हामिदा, उसका सिर्फ माजी और मुदारे, हामिदा याहमदू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने लिख दिया याहमदू। ठीक है, जो भी है,
ठीक है, इसका माजी और मुदारी लिख लिया एक छोटा सा। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये है। अब आपने तर्जुमा किसका लिखना है? तहमदूना का क्या मतलब है? तहमदूना का तुम वो तारीफ सब करते हो। हमद बयान करते हैं। ठीक है, ये मतलब तुम है ना। सब तारीफ आपने करते हैं। हाँ, इसके आगे आपने लिख देना है। अच्छा जी, हामिदा यहमद है, तो ये कौन सा बाब हो गया? सीन सामिया। समिया से। समिया समिया। ठीक है, और बताएं अब ये सेहतमंद है या कमजोर है? इसमें हमने रूट लेटर सेहतमंद। देखना है, हम इसके सेहतमंद। माजी पे गए, हाँ मीम दाल लिख लिया। तो अब ये सेहतमंद है या कमजोर है? सेहतमंद। 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 ठीक है, बस इतना करना था। अच्छा जी, अब दूसरी एक सिस्टर का क्वेश्चन था, इमली को, इसका क्या मतलब है? ये सवाल था। सिस्टर कौन सी थी? जी जी जी, मैं थी मैम। अमर। ये हाँ, सना। ठीक है। मलका यमलिकु इमलिक। ठीक है, इमलिक, तू मालिक हो, इमली तू, इमली। हाँ, इसका तुम सब मालिक हो। हाँ, तू मालिक हो, ये कह ले। ठीक है, यानी कि कोई जी अथॉरिटी, कोई देना या कुछ इस तरह ना जी, इसका। ठीक है, हो सकता है कुरान में ये यूज ना हुआ हो। इसमें मुझे कंफ्यूजन ठीक जी है। इसमें मुझे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि हम लोग यूजुअली अमर में ना हम्म, ये तुम सब या तुम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट सिर्फ वर्ड लिखते हैं यानी तो आप मीनिंग में। ऐसे ही लिखते तो हैं, फिर इसमें मालिक हो, जब तुम सब, मालिक हो, तुम सब तो मालिक हो, फिर इस वो तरह लिखना है। उस मालिक हो सिंगुलर सिंगुलर भी हो रहा था, मालिक हो ही प्लूरल भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने प्लूरल कोई के लिए मसला ना नहीं, तुम सब मालिक हो किया, ठीक तो है, फिर वो क्लियर हो कोई गया। मसला नहीं, बस हुक्म दे रहे हैं ना, ठीक है। बस इतना ही है, कोई इतना इसमें वो नहीं हाँ है। तो ठीक ठीक है, अब मैंने बाकी इसमें जो लिखा मैं था बताती मालिक हूँ। बनो, तो ये गलत है हाँ, फिर? मालिक बनो, ये भी लिख सकते हैं, मालिक बन। ठीक है, मालिक बनो, एक्सक्यूज मी इस मैम, तरह भी लिख सकते हैं। बाब और कोड भी लिखना था। हाँ, बताएं फिर क्या होगा इसका जी। बाब और कोट? कौन सा इसका फेल कौन सा हम्म। होगा, पहले बताएं। मलका। हाँ, मलिका। नहीं नहीं, माला का है, माला का, माला का मालक यमलिकू। मालक मलका। मलका। दौर ठीक है, से दौरा मलका बेदरी। यमलिकु बास हाँ, दौराबा। माला का, इसके रूट लेटर ये है। ठीक है, आपने यहाँ इसके साथ छोटा सा फेल लिखना है, माला का यमलिकू। ठीक है, ये लिख लिया। और ये कौन सा है? ठीक है। यॉथ पे है। ठीक है, और इसका मानी क्या है? बहुत। तुम मालिक बनो। ठीक है, तुम, हाँ, ठीक है, मालिक बनो। तो मालिक इस, हुआ मतलब हाँ, फेलियर माजी की नहीं ये माजी वो कहाँ से आ मालिक गया हुआ। है? अच्छा, ये कौन सी सिस्टर है? अभी आपने हमारी पूरी स्टोरी नहीं सुनी, सिस्टर सना? अरे नहीं नहीं, मैं तो जी जी, मैं इसकी फेलियर माजी की मायने अच्छा बता रही अच्छा, थी, और इसकी ठीक है, इमलिकु की ओके तुम ओके, फिर सब ठीक है। मालिक हो। जी चलें, ठीक है, लेकिन आपने माजी का मानी नहीं अभी लिखना, आपने मानी लिखना है जो मैंने नहीं, वर्ड दिया लिखना हुआ है। नहीं, मैं बता रही ठीक है, जो हूँ। वो मैं कर चुकी हूँ मैम, मैंने सेंड भी कर दिया है। अच्छा, तो फिर सुन लेना, फिर बाकियों को करने दें। ठीक है, सुन जी लें जी। एक दफा, आप अपनी मिस्टेक्स भी देख लें कौन सी है। अच्छा, मुझे बताएं अब, सिस्टर रुबीना बताएं, ये जो है जिद, इसका क्या होगा? बताएं। सबसे पहले आप देख ले, इधर आ जाए। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये आ गया। ठीक है, अब इसका वाजदा। मुझे आप बताएं, सबसे पहले आप देख जी। लें इसका फेल कौन सा है, बताएं। हम्म, वाजदा, सी वाजदा। आगे, आगे, नासारा। नहीं नहीं, वजदा जी जी यजिदु। ठीक है, जी। वाजदा याजिदु जिद। हाँ जी, वाजिदुन तो फिर कौन सा फेल है? मौजूदुन वजदा यजिदु, कौन सा फेल है? कौन सा बाब, यफ्ताहु। कौन सा है बाब? नहीं सामिया नहीं नहीं। तरब। मैं बताती हूँ। फ़ाला यफ़अलु नहीं। एक मिनट, एक मिनट रुक जाए। सामी। ये एक सिस्टर मिनट मैं रुबीना देखती है, हूँ। सिस्टर रुबीना कंफ्यूज होना यद्रिबु बंद करें। दाराबा। हाँ जी, दौराबा। कैसे? दाराबा। ये देखिए, आपने जब दाराबा। देख लिया जी जी। मुदारे के अंदर कसरा या जेर आ रही है, आपको फौरन याद आ जाना कि ये दाराबा, मैंने दाराबा वो यदरिबु। देखा। जी जी। ठीक है, और देख लिया आपने मैंने। इसको समिया नहीं बनाना, ये जिद है, अच्छा ये अमर है। ताजा ये मुझे मुझे क्वेश्चन करना है, इसकी रिकॉर्डिंग आप आपकी आवाज नहीं आ रही, जी जी। बोले। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, कभी नहीं भी मिली है, मैंने कहा है, मैंने नहीं मैं ये देखी, मैं कह रही हूँ अपने लिए कि कर रही हूँ जी। जी। बताइए, आप नहीं नहीं लोगों नहीं के लिए नहीं, रिकॉर्डिंग होती एक्चुअली है ना, कभी हर कभार क्लास कुछ में आपको चीजों की मिल नहीं जाती भी है, तो होती, क्यों तो मैं परेशान मुझे हो रहे हैं? बताएं। अब जो जी असाइनमेंट से जी थैंक रिलेटेड यू क्वेश्चन है ना, जज़ाकल्लाह यही सिर्फ वो पूछ। करें। ठीक है, पहले सिर्फ इससे रिलेटेड कर लें, ताकि सबको, किसी को कंफ्यूजन है वो समझ आ जाए। रिकॉर्डिंग की अभी फिक्र ना करें, अभी क्लास में हाजिर है ना, तो उसको आप प्लीज अवेल कर लें।
ठीक है, तो अब मुझे बताइए मेरे साथ कौन करवाएगा। आप एक सेकंड मुझे बता, आप आपने कहा था कि ये ज़ारा बस है, ठीक है मुझे समझ आ गया। आपने कहा था समिया से नहीं हो सकता क्योंकि बताएं आप क्यों नहीं होगा। आप समिया लिखें। यस्माऊ होता, समिया समिया नहीं लिखते नहीं, याजदा यस्माऊ। एक इसके मिनट माजी सिस्टर, परेशान होना बंद करें, एक मिनट। जब आपको, अब और से सारे लोग सुने, जब भी आपको कोई वर्ड आ जाए टेबल में से कहीं से आ जाए, सबसे पहले आपने उसके माजी के फर्स्ट वर्ड पे चले जाना है, ठीक है। माजी का फर्स्ट वर्ड चला गया, अपने जहन में फौरन बाब ले आए, ठीक है। फतहा, ठीक है, कुरान खोलोगे वो वाली पूरा फ्रेज ले, फतहा, फिर नसरा, समिया, दरबा और समिया, ठीक है। अब ठीक आपने है इसके माजी और मुदारे दोनों याद किए हुए हैं, ठीक है। अब ठीक है, आपको पता है मैं जो समझ आ गई अब। हाँ ठीक है ना, यस्माऊ, ठीक है, ये। फिर और कौन सा था, यहाँ पे सारे ही लिख लेते हैं, फतह, फतह, यफ्ताहू, ठीक है। यफ्ताहू, फिर नसर, उसके बाद नसरा, यंसुरु। यंसुरु। यंसुरु, ठीक है। तो ये अपने पास आप जब असाइनमेंट करें ना, इसको भी साइड पे लिखेगा, ताजा समय बस ऐसा। जल्दी और जल्दी में स्टक हो जाते हैं, आता तो है। हाँ तो हाँ, उसके लिए पता है क्या करें, इसको एक पेज पे लिख के अपने सामने रख लें, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। इसका एक अच्छा हल एक, और भी है, ये मैंने किसी वजह से असाइनमेंट दी थी ताकि आप लोगों को पता चले कि टेबल्स पूरे बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आप लोग बना लें। ठीक है, अच्छा तो आज जो आपने फाइल कराए वो सारे वो बुक में तो नहीं है? एक सिर्फ उसका दिया हुआ था, सिस्टर आपकी दूसरे बुक ना उसके पुरानी है, अलावा। आपकी बुक पुरानी है, अच्छा ठीक ठीक है। है, नई बुक में ही ठीक है, है। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर की उसका हुई है एक ना, आप उसमें मुझे से देख। शेयर कर दें। जी, ठीक है, अब उसका एक मिनट, पिक अब शेयर कर सुनिए। देगा, मैं बना लूंगी। जी, ठीक है। अब सुन लें, ये देखें, ये पहले हमने, जब भी आप लोगों को सवाल आए जी बताएं ये कहाँ से वर्ड आया है टेबल से, या कौन सा वर्ड है, आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास ये लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अब मैं आपको कह रही हूँ जिद, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता चल गया, आपने सोचा ये तो अमर वाला आ रहा है, ठीक है। अब इसके फौरन फेल पे पहुंच जाएं, फेल कौन सा था इसका, वजद यजिदु, ठीक है। वाजदा। साथ ही ये लिख लें स्टेप 2, इसको स्टेप्स में करें, यजिदु, ठीक है, यजिदु, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, आपको पता चल गया ये अमर है। स्टेप 2 आपने कहा ये जो है ये फेल इसका जो था। अब आपने क्या करना है, माजी के स्टेप 3 क्या है, माजी के फर्स्ट वर्ड पे आ गए वजह था। अब आपने क्या करना है, इसके रूट लेटर देख लें, आपको यहाँ से बाब पता चल गया, कौन सा बाब है, स्टेप 3 चलेंगे करें, कौन सा बाब है। दरबा यदरिबू, जरा ठीक है। भैया द्रिबू। हाँ, तो यहाँ पे आपने स्टेप 3 लिखा, ये दौराबा के बाब से है। स्टेप 4 आ जाए, अब आपने देखना है इसके रूट लेटर क्या है, क्या रूट लेटर है, माजी के फर्स्ट वर्ड से देखें, वाव, जीम और दाल, यही है, ठीक है। वाओ, स्टेप, हाँ ठीक है। अब स्टेप 5 क्या आपने बताना है, ये सेहतमंद है या कमजोर है। अगर तो आपके हरूफे मादा में कमजोर। वाव या आ जाए तो वो कमजोर फेल होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चले ये कैसा फेल है, सेहतमंद है कमजोर है। कमजोर फेल। कमजोर क्यों, क्योंकि इसमें वाव आ रहा था, वाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको, सिर्फ ये करना था। और जिद का मतलब क्या है, होता है वजदा, उसने पाया, यजिदु, वो पाएगा, पाओ या हासिल करो, कुछ भी जो भी इसका मानी था, तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है, वाओ है दैट्स ना। इट, ठीक है। इसी तरह यहाँ से और किसी को कोई समझ, जैसे एक और चीज देख ले, यहाँ पे जैसे काइनुन है, ठीक है। अब ये काइनुन फेल तो नहीं है ना, लेकिन टेबल से आया ना, तो इसको कैसे करेंगे, मुझे लिखवाएं। कोई एक सिस्टर जिसको अभी समझ नहीं आई वो हैंड रेस करें, मेरे साथ ये करवाएं। जिसको कोई भी कंफ्यूजन है, नहीं भी है तो चलें, कोई तो करवाए, चलें। ये इसमें काना के टेबल्स हैं। जी, काना ऐसे यकून पता, से है नहीं। जी साइमा, अच्छा। अब ये वाली बात भी आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने काना आपको कहा था यकून इसका कोड भी लिखना है, ठीक है। स्टेप 6 लिख लें या का, स्टेप 2 लिख लें, कोड क्या होगा यहाँ पे, स्टेप 4 लिख लें। काना कोड क्या था वजादा एक का, मिनट वजादा का कोड क्या था, वजादा ही था, वादा था एक्चुअली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे काफ वादा लिख लेना, ये कोड है, ठीक है। इसके फर्स्ट 2 वर्ड्स बेशक लिख लें, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब कोड के लिए आपने कौन सा टेबल लिखना है,
अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा का वहादा, ये भी लिख लें। जहाँ पे आपने ये फतह वगैरह का लिखा है ना, यहाँ पे वो वाला पूरा सेंटेंस भी लिख लें, वहाबा वादा, बिल्कुल इसी स्टाइल में। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ और हदा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया अल्लाह ने देने का वादा किया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टेबल जो हमने पढ़ा था, ये उसका कोड आ गया। ठीक है, दैट्स इट, इसमें यही करना था। अच्छा जी, अब सिस्टर अमारा करवाएं मुझे काइनुन वाला। सबसे पहले स्टेप्स में करवाएं मुझे। सबसे पहले बताएं कौन सा टेबल है ये? आप काना काना, कूनो। हाँ ठीक है, काना यकूनु। ठीक है, नंबर 2 बताएं इसका बाप कौन सा है? काना यकूनु, ये पेश आ रही है इसके मुदारे में दो ठहरे, हाँ, नसरा नसर यंसुरू। यंसुरू। ठीक है, नून हो गया। कोड क्या है इसका? इसका रेफरेंस क्या पढ़ा कोड था? कॉला का, हाँ, कॉला। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कोड इसका ये हो गया। स्टेप 4 बताएं क्या करेंगी? अब आपने इसके रूट लेटर लिख देना है। काफ, ठीक है, काफ वाव नून। शाबाश। तो फिर उसके बाद हमने बताना है सेहतमंद है या कमजोर है, तो कौन सा है ये ये? कमजोर है, कमजोर है, क्यों? क्योंकि वाव आ रहा है बीच में, हाँ जी, क्योंकि वाव आ गया। ठीक हरूफ है, मादा में वाव आ रहा हाँ। अच्छा, अब मानी किसका पूछा हुआ था? काइनुन, क्या है। मानी है? होने ये वाला। फाइल उनके वजन पे है। फाइलुन के वजन पे ना, हाँ, हाँ। तो होने वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ भी जो इसका लिखा हुआ है वो लिख लेगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे बताएं इसमें से किसी और जो वर्ड, किसी का सवाल इसमें से अगर है, वो वाला वर्ड करते हैं अब हम। जी, किसी का कोई सवाल नहीं? सबको आ गया माशाल्लाह। आगे क्यों शर्मा रहे हैं? हम तो मेरा ख्याल है समझ आ गई है सारी। ठीक है ये जो 41 मेरा पे, पहले एक और कर लेते हैं, जी, एक और बताएं, कर आप लें ही क्योंकि करवाएं मैंने जो। एक्चुअली किया नहीं जो था। 41 पे वर्ड लिखा हुआ है, जी, 41 नंबर पे जो वर्ड है, क्या है? तामाहू, है ना? तो ये कौन सा जी। टेबल है? अच्छा, ये सारे टेबल्स जितने भी आपकी बुक में है ना, मैंने सारे उसमें से दिए हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, सोचो सोच का मकाम आ गया है। और आपको क्या करना चाहिए? सारे के सारे एक एक पूरे के पूरे टेबल बनाने हैं आपने। ये मैंने इसीलिए दी थी असाइनमेंट, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, तो आमिहा क्या था उसका फिर? 6 चाबियां आमिहा। समिया के पैटर्न पे तो क्या होगा इसका मुदारे? बताएं। यामाहू, यामहू। हाँ जी, हमें यामाहू। हाँ तो ठीक यामहू। है, यामाहू यामाहूना, फिर यहाँ पे क्या आएगा? तामहू। तामाहू। तामहू। ठीक है, पहुंच गए अपने ता लफ्ज तक। तामाहू, तो हाँ। आपको पता चल गया वो अंधा होता है। ठीक है, ये वाला हमें मीनिंग आ हाँ। जाएगा। बुक में जो भी लिखा हुआ है वो लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे अब पता चल गया सिस्टर। अब आपने जी क्या जी। करना है? ठीक है, इसके अंदर आपने सबसे पहले, अगर इन स्टेप्स पे आ जाए, सबसे पहले तो आप देखें इसका कौन सा टेबल आ रहा है? आमिया। ठीक है, क्या टेबल था? आमिया नहीं, हमें यस। अमीहा। ठीक है, कौन सा टेबल है? सॉरी सॉरी सॉरी, आमिया था। ठीक है, हमें आमिहा। हाँ। ठीक है, हमें हाँ। हमें आमिया हमें यामाहू। ठीक है, यामहू। हाँ, सही। ठीक हो हरूफ गया अब। मदा एंड मीम है, हाँ, शाबाश। उसके बिल्कुल उसके और स्टाइल में समिया चले। से आएगा, एक मिनट, समिया स्टेप्स पे से। चलें अगर आप, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 हम देख लेते हैं समिया से। वेरी गुड। नंबर 3, अब यहाँ पे इसका कोड तो कोई भी नहीं होगा। कोड तो सिर्फ किसका होता है? कमजोर अफाल का। ठीक है, सेहत इसका कोई कोड नहीं है। तो कोड में आप लिख देंगे, कोई कोड नहीं है। ठीक है, डैश लिखते हैं। अब इसके रूट लेटर क्या है? आइन, एन मीम और हा। मीम ठीक है, है। तो हमें इससे पता चल गया कि कोड हाँ, इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सेहतमंद है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेहतमंद। ठीक है, और इसका मानी क्या लिखा? तामाहू, तुम अंधे तू होते हो। अंधा, ठीक है, तू अंधा किसी होता को है, कहना नहीं है। तू हाँ, अंधा होता है, हाँ ठीक तू है, भटकता है। हाँ ठीक है, करता नहीं है, होता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से करना है। और कौन सा कह रही थी आप? और एक सिस्टर कह रही थी और करवा दे। चलें, ये जिद वाला कर लेते हैं। चलें, कौन सी सिस्टर कह रही थी और करवाएं? वही मेरे साथ करवा लें। मैं कह रही थी। मैं कौन हूँ? साइमा। सिस्टर साइमा। साइमा। अच्छा, चलें, जी जी। सिस्टर साइमा आए, इसको करें जिद। अब मुझे बताएं सबसे जिद। पहले इसके, आप टेबल पे पहुंचे, कहाँ से आया हुआ है? कहाँ से आया हुआ है? जिद यकीदू से कैदा वाला था ना, जिद्दा जिद।
एक मिनट, जिद्तुम आपने जितना इसके ज्यादा माजी में पहुंचना है, ज्यादा यजीदु, ज्यादा ठीक है। या ज्यादा, अच्छा 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 ज्यादा ठीक है, ज्यादा। आप लोग आपने सबसे पहले इस वाले टेबल को देखना है, ठीक है। फिर उसके सही बाद वो जो आपने सही वहाबा वाला टेबल पूरा है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, ठीक है, बल्कि कहा सही। ज्यादा दूंगा, वाला ज्यादा ज्यादा, तो ये ज्यादा ज्यादा वाला टेबल है, ठीक है। तो सही यहाँ सही से ज्यादा आपको पता चल गया कौन सा टेबल था मेरा, कहाँ गया पॉइंटर। ज्यादा आ गया ज्यादा। ठीक है, तो एक सेकंड ठहरे, मेरा पॉइंटर भाग गया, 10 ठीक है। तो ये क्या है, ज्यादा, और क्या होता है इसका, यजीदु यजीदु, यजीदु ठीक है। यजीदु यजीदु ठीक है, तो किस यजीदु बाब पे आ रहा है ये, दरबा यद्रिबु जी कैसे, एक मिनट, ये जो दरबा सिस्टर दरबा करानी है ना, इनको कराने दें, आप लोग सारे जरा 2 मिनट वेट करें, ठीक है। बताएं सिस्टर कौन से बाब पे है। ये जेर है ना। हाँ, दराबा यद्रिबु नहीं होगा, समिया यस्मिउ नहीं ये हाँ देखिए, ये दराबा मुजारे यद्रिबु है। होगा, दराबा यद्रिबु हाँ होगा। हाँ, ठीक है, सही तो ये सही दौद से हो गया, ठीक है। दौद से हो गया, मुदारे में, दौद में, मुदारे में जेर आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद सही इसका कोड क्या हो जाएगा, कोड इसका जाद कुछ भी नहीं होगा, ये खुद ही अपना कोड है, ये खुदीजा लिख है लो, हाँ ठीक है, हाँ यही रेफरेंस टेबल पड़ा था। अच्छा जी, जी। उसके बाद आपने देखना है इसके हरूफे मादा क्या हो जाएंगे, फिर जा, क्या आएगा, याद शाबाश, यजीदु था ना। याद हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये जीदू से नहीं आपने याद रखना, अगर ये वाला आप अपना फॉर्मूला बनाएंगी ना, मैं गड़बड़ हो जानी आगे, मैं अच्छा आपको बता रही हूँ। या आपने याद कर लेना है रूट अच्छा लेटर्स, ठीक है। अच्छा खुद ही याद कर ले, सही सही याद चले। करने जरूरी है, आपको टेबल से जा हिंट मिल याद जाएगा कहीं नहीं कहीं से, लेकिन आपने उसको याद करना है, गड़बड़ नहीं तो सही हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा सही सही यजीदू, ठीक है। और वैसे आप इसके मसदर से ज्यादा बेहतर याद कर सकती हैं, ज्यादा तुन, ठीक है, उसमें भी या आ रही है, ज्यादा हाँ कोई भी ये आ रेफरेंस रहा बना था। लें, लेकिन ये कोड याद कर ले, सॉरी हरूफे मादा, हरूफे मादा याद करने सही जरूरी है। तो ये अब इसमें जाने हरूफे मादा में या आ गई, तो ये कौन सा है, सेहतमंद है कमजोर है, कमजोर कमजोर है, कंफर्म करें आपके कमजोर है जी, क्योंकि कमजोर है बिल्कुल, या क्योंकि वाव अलिफ अगर हरूफे मादा में आ वाव जाए या तो वो अलिफ कमजोर होता है, ठीक है। अलिफ नहीं और आता जिद इधर का से फिर क्या जगह मतलब था, इसका मानी भी लिखते हैं, ज्यादा ज्यादा कर, ठीक है ज्यादा कर। जी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने सारा करना है। अब आप लोगों को इसकी एक रेफरेंस टेबल, एक सोल्यूशन कोई ना कोई बाद में सिस्टर समिया जो है वो प्रोवाइड कर देंगी, आप लोगों ने खुद चेक करना है फिर उसका, ठीक है। आपने उधर से कंसल्ट करना है, देख लेना है आपकी क्या क्या गलतियां, और खुद से उसको अपने पास मार्क करके ठीक कर लेना है, ठीक है। लेकिन करना ये इसी स्टाइल पे है, ठीक है। तो अगली क्लास में या इस वीक में आपको कहीं पे ये असाइनमेंट आ जाएगी, पहले आप अपनी खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई है सबको। जी जी चलें बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप लोगों ने क्या करना है, इससे क्या पता चला है, टेबल्स पूरे पूरे लिखने हैं, आज से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जो आज के सबक में एंड पे टेबल्स आए थे वो पूरे बनाएं, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं, आई होप। ओके, दुआ पढ़ लेते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व